जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा सर। श्री कृष्ण श्री कृष्णा। हरे कृष्णा सर। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। राधे जय श्री राधे कृष्णा सभी को सर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण बच्चे। कृष्णा जय सर। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राधे राधे सर। राधे राधे सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्णा सर। सभी को जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर हमारी 2 क्लास बाकी रह रही है, कब कराओगे टाइम फ्रेमिंग की? टाइम फ्रेमिंग तो हो चुका आपका। नहीं सर, उसमें टैरो में 2 क्लास बाकी बोल रहे थे आप। तो टैरो में टाइम फ्रेम हो चुका है आपका। 2 क्लास अलग है, वो कुछ और सिखाना है। अच्छा, लेकिन ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में तो यही बात चल रही है कि टाइम फ्रेमिंग की रह गया हमारा। और कब लोगे सर वो क्लास ले हमारी? लेंगे इस हफ्ते लेंगे इस हफ्ते। सर कब लोगे क्लास? इस हफ्ते ओके सर, थैंक यू। कमिंग वीक आ रहा है। ठीक है। थैंक यू सर। सर यहाँ तो ठंडा है, नेपाल में तो ठंडा हो गया। ठंडा हो गया नेपाल में। दिल्ली भी ठंडा ही है। ओके। दिल्ली में भी ठंड पड़ रही है अच्छी। ओके। चलो जी, आप सभी, आज का हमारा जो वेबिनार है वो टैरो से रिलेटेड है। और सबसे पहले तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं जो आज की क्लास के 32 बैच के हैं, जिनको आज प्रेडिक्शन करनी है, वो हैंड रेज करेंगे। अच्छा, दीपा, सरोज, वैशाली, वंदना, योगिता, अमित। ओके ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं कुछ लोगों को अलाउ करता हूं, तब तक कुछ लोग और जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम एस्ट्रो गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग जो भी आज हमारे वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं। और देखिए, हमारा एक स्लोगन चालू हो गया है कि लर्न एंड अर्न। आइए, सीखिए और पैसा कमाना शुरू कर दीजिए एक अच्छी इंटेंशन के साथ। तो हमारा टैरो का नया बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है। आप में से जो लोग भी टैरो को सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और क्लास को अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, टैरो की खास बात क्या है, टैरो क्यों सीखना चाहिए, और टैरो में ऐसी क्या चीज है जो आज की डेट में सभी लोग इसके पीछे भाग रहे हैं या इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इवन तक कि क्लाइंट तो क्लाइंट, सीखने वाले भी सबसे ज्यादा इसके आ रहे हैं आज की डेट में। क्या रीजन है इसके पीछे? और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि टैरो इस ऑकल्ट साइंस की सबसे इजी, सबसे जल्दी अर्निंग करने वाली मोडालिटी है। सबसे इजी है और सबसे जल्दी आप इसमें अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो। इससे इजी कुछ नहीं है। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली मोडालिटी है। मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल किसी भी ऐप पर भी आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप देखिएगा वहां पर कितनी जल्दी जल्दी टैरो कार्ड रीडर किसी का आंसर दे सकता है। ओके। और अब तो हमने कहना शुरू कर दिया लर्न एंड अर्न। सीखिए और एक अच्छी नीयत के साथ पैसा भी कमाइए। अभी हमारे साथ जितने भी पुराने स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं तो हम बहुत जल्द, थोड़ा सा डिले हो गया वैसे, अब तक हमें काम शुरू कर देना चाहिए था,
लेकिन चलो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तक और ज्यादा थोड़ा पॉलिश हो जाएगा आपकी नॉलेज को, लर्निंग और थोड़ी एक लेवल पे चली जाएगी आपकी। और आप सभी को हम अलाउ कर रहे हैं, ऑन बोर्ड कर रहे हैं किसी ऐप के ऊपर, ठीक है, ताकि वहां से लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए। तो इसी उसके साथ हम शुरू करते हैं आज का। आप में से चलो ये तो हो गया हमारे साथ जो जुड़े हैं लोग। हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार कौन कौन लोग आए हैं? ऐसा है कि कोई पहली बार आया है सुनने? प्लीज वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं जो पहली बार हमारे साथ आज वेबिनार में है। ओके, चलो, है मतलब 20-30 लोग हैं ऐसे। चलो, मैं पूजा जी आपको अलाउ कर रहा हूं। पूजा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सरोज, मेरी आवाज ठीक आ रही है नहीं आ रही है? एक मिनट देखना जरा। हाँ सर, आ रही है, मेरी वेरी आवाज क्लियर। क्लियर? ओके, ठीक बिल्कुल है, सर। ठीक है। पूजा जी अपने आप को अनम्यूट करो। कर लिया सर? कर लिया, ठीक है। आप बताइए टैरो के बारे में क्या जानते हैं आप? नथिंग सर। बहुत बढ़िया। आपसे ज्यादा बहुत ही बढ़िया। अच्छा, फिर भी मतलब आपको कैसे, क्या लगता है कि टैरो कैसे काम करता होगा? ये मतलब एक कार्ड से देख के क्या सिर्फ सुना है कि जेन्युइन प्रेडिक्शंस होती हैं। ओके, आपको सिखाऊं प्रेडिक्शन करना? आज सीखोगे? व्हाई नॉट सर। चलो, आज आपको यहाँ से टैरो कार्ड रीडर बना के छोड़ देंगे। आज हम आपको बता देंगे टैरो कितना इजी है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता था टैरो, आपके जो परसेप्शन बनाई होगी टैरो, क्या बोला था लोगों ने? मुश्किल होगा, काफी मुश्किल है सीखना इसको? सर ये सुना है कि सबका अलग अलग जाता है रीड, एक ही कार्ड आपको 100 चीजें बताता है, कैसे हो सकता है? आई एम कंफ्यूज। तो मुझे वही चीज देखनी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक ही कार्ड अलग अलग फील्ड में कैसे अलग अलग बातें बता सकता है। वैसे जिसने बात बताई है ना, गलत बताई है आपको, नो डाउट। अच्छा। जब आप एक ही रीडिंग 4 कंसल्टेंट से पूछेंगे तो हो सकता है कि कार्ड अलग अलग आए, थोड़ी इंटरप्रेशन अलग अलग हो, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा ना उस रीडिंग का, जो एक्सट्रैक्ट निकालेंगे आप, वो जी। सेम ही होगा, लगभग सेम होगा। ओके। भाई जैसे मान लीजिए एक आप बीमार पड़े, भगवान ना करे कभी पड़े आप, लेकिन फिर भी आप मत आप, बोलिए सर। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना, मतलब मुंह से निकल जाता है कई बार तो सच हो जाती है, इसलिए मैं मतलब ना पड़े, भगवान ना करे ऐसा हो, हाँ समझाने के जी, लिए। मतलब बच गए। हाँ, बच गया आप। तो क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जी अगर सर। उसी बीमारी को लेकर आप 4 डॉक्टर के पास जाइएगा, वो तो एमबीबीएस है, एमडी है, पिछले जी जी 20 साल से काम कर रहे होंगे, उसने 20 साल पढ़ाई की होगी, तब 40 साल में एक अच्छा डॉक्टर, काबिल डॉक्टर बने हैं सारे सारे। सही है। उनको भी अगर जज करते हैं ना, तो उनकी भी इंटरप्रिटेशन अलग अलग निकलेगी, उनकी भी दवाइयां कुछ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका मोटिव क्या है? आपको ठीक करना। बिल्कुल सही सर। तो ऐसे ही हमारा है। ये लोग ना पता नहीं क्या एक मिसकंसेप्शन फैला रखा मार्केट में, टैरो यार ये होता है, अलग अलग रीडिंग आती है ना, ऐसा मतलब ये सब आपको ना कहते हैं ना, बहकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, 78 कार्ड्स हैं, सबके अलग अलग कार्ड्स आ सकते हैं, सबकी इंटरप्रिटेशन नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट रीडिंग आएगी ना, वो सबकी सेम आएगी। करेक्ट से एक ही होगा। करेक्ट से एक ही होगा, बिल्कुल ठीक, ओके क्लाइमेट से एक ही होगा। ठीक है, ओके। मिस्ट्री सी लगती है सर अभी तक तो मुझे ये एक, अच्छा, पता नहीं लेकिन मैं फिर भी कंफर्म कैसे लग, मतलब कर। आपको किसी ने अगर पूछा होगा ना, देखिए एक तो टैरो कार्ड के लिए ये बोला था कि टैरो कार्ड ना बड़ा मुश्किल है सीखना, क्योंकि लोगों ने मुश्किल बना रखा है, हाँ एग्जैक्ट सर, अब सिखा के अब कोई अब राजी कोई नहीं है। आपको बोले कि एक कार्ड है, हाँ, डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग चीजें बताता है, कैसे? हाँ, लव रीडिंग में अलग चीज बताएगा वही कार्ड, बिजनेस हाँ, के लिए वही कार्ड आपको कुछ और बता रहा है। हाँ, तो ये मतलब ये थोड़ा सा मुझे ना मिस्ट्री और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। मैं अगर देखूं तो सही, सीखे तो सही, क्या है ऐसा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। अब ये तो आपको खैर कोर्स में बताया जाता है कि कैसे कार्ड के 4 मतलब नहीं, हजारों मतलब होते हैं। अब उन अब हजार में से, आप और कंफ्यूज कर दीजिए। नहीं नहीं, जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ आपको। उन हजारों में आंसर क्या देना है ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता क्या बोलना होता है। ठीक है, अब ये कार्ड दिख रहा है आपके, पूजा आपके सामने, जी सर। क्या दिखता है इस कार्ड में? जो भी एक लेमैन की तरह आप देख पा रहे हैं वो बताओ सिर्फ।
सर एक शैतान दिख रहा है पीछे, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसने 2 आपको बंदों कुछ को एक फिजिकली बांधा नंबर दिख हुआ रहा होगा है। यहाँ पर, नंबर है यहाँ पर, मतलब ये रोमन में लिखा हुआ है 15 है, 10 और 5 15 है। हाँ 15 नंबर। है ना, 1 और 5 तो 15 नंबर आ गया। ठीक है, कुछ इसका नाम लिखा है कार्ड का, द डेविल, हाँ सर। डेविल। ठीक है, और कुछ पिक्चर्स यहाँ देखिए, एक पिक्चर्स दिख रही है आपको, डेविल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जी सर। अब ये कार्ड नेगेटिव है पॉजिटिव है? सर डेविल को देख के तो नेगेटिव ही लग रहा है, और पॉजिटिव कहां से लग रहा है? कहीं से नहीं लग रहा सर। नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं बोलूं ये कार्ड पॉजिटिव भी है तो? सर वही तो मिस्ट्री जानना चाहती हूँ मैं, हाँ कैसा कैसे। ठीक है, बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अगर इस कार्ड में कुछ बंधन नजर आता है आपको, कि कुछ बंधा हुआ है, बंधे हुए हैं कुछ 2 लोग? हाँ सर 2 लोगों को बांध रखा है डेविल ने, ऐसा लग रहा है। डेविल ने या वैसे जैसे भी बंधे हुए हैं लोग। जी सर। अब अगर मान ली शादी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने आ जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी? हाँ अच्छा, सर दिख तो रही है, दिख तो रही है, हो जाएगी, बंद तो शादी रहे में क्या हैं। करते हैं? शादी देखी होगी आपने किसी की, हाँ गठबंधन ही हो रहा है सर। गठबंधन ही हो रहा है, वहां क्या करते हैं? बांध देते हैं एक दूसरे को। हम्म। तो बंधन है ना, हम्म। गठबंधन का मतलब बंध गए। अब आप, जो फ्रीडम थी ना, आजादी थी, खत्म हो गई। अब एक दायरे में रहना सीख लो। बंधन, फ्रीडम खत्म, बंधन में है आप। तो यहां भी तो क्या बंधन में है। अब ये कार्ड नेगेटिव है पॉजिटिव है शादी के लिए? शादी के लिए पॉजिटिव है। हाँ तो भाई, भाई जैसे हम्म। एक इंसान, पूजा जी आप सबके लिए अच्छी हैं क्या? कैसे हो सकता है सर। नहीं हो सकता ना, जैसे एक इंसान सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, सबके लिए बुरा भी नहीं हो सकता, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए न्यूट्रल जी है ना, सर। कोई आपको दुश्मन समझता है, कोई दोस्त समझता है, कोई न्यूट्रल समझता है। जी। आपके बहुत सारे रिश्ते हैं, आप किसी की वाइफ हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं, मौसी हो सकती हैं, सास हो सकती हैं, है ना। जी सर। तो इसी तरह से कार्ड के मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको किस नजर से देखा जा रहा है ना। जब एक बाप देखता देखता है तो आप में बेटी नजर आ रही है, जब पति देखता है तो आप में बीवी नजर आती है, बच्चा देखता है तो माँ नजर आती है। सब अपनी जी। अपनी जगह ठीक है। तो इसी हम्म। तरह से कार्ड को देखने का नजरिया क्या है, किस कंटेस्ट में कार्ड को देखा जा रहा है। तो सर ये कॉन्टेक्स्ट कौन डिसाइड करता है, कैसे पता चलता अब है? ये कोर्स में आगे सीखना पड़ेगा आपको, सारी चीजें अच्छा। सिखा दूंगा। टैरो कार्ड का वही तो क्रश है, यही कोई नहीं सिखाता जो मैं बता रहा हूं आपको, कि टैरो कार्ड काम कैसे करता है, यही नहीं सिखाता कोई। कार्ड के मीनिंग सिखा देंगे, 4 कार्ड है जी, रट लो, ये आएगा तो ये बोलना, ये आया तो ये बोलना, लेकिन ये नहीं बताएगा कोई रीडिंग आ कैसे रही है, ये कोई नहीं वही सिखाएगा। वही वही सिखाने वाली चीज, बेकार की बातें सिखाते रहेंगे। ठीक है, दूसरा यहां पर देखिए कार्ड का नंबर क्या है, 15। जी। 15 से न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है, हम सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, ऐड कर कर आपस में। क्या हुआ 6 15 का नंबर 1 + 1 5 + 1 = 6। 6। तो इस कार्ड में 6 नंबर की एनर्जी है। 6 नंबर पता है किसका होता है? नहीं सर। बहुत बढ़िया, आप मतलब ऐसा ऐसा स्टूडेंट मिल जाए तो मजा आ जाए पढ़ाने का। क्योंकि रॉ है ना, आप रॉ है, समझो। मुझे खाली ब्लैक बोर्ड मिला है, उसमें मैं जो लिखूंगा वो पक्का हो जाएगा। अब आप पहले से कुछ सीख के आते हैं, पहले वो मिटाना पड़ता है गलत वाली चीजें, फिर राइट लिखना पड़ता है, उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो सर। आप मतलब पहली बार ऐसा सुना, नहीं तो स्कूल हो कॉलेज हो सबको रेडीमेड मटेरियल चाहिए, जिन बच्चे इंटेलिजेंट हो तो लेंगे, नहीं, मार्क्स हम तो अच्छी कहते हो हैं भाई तो रॉ कॉलेज चाहिए, हमें लेगा। हमें हमें ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए होते, है ना। उसका मैं क्या तो करेंगे, पहले हेजिटेट, आप सीख मेरा सिखा नाम के लिया आए। तो मैं तो हेजिटेट हो रही थी कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, यहाँ तो अच्छा हो गया। यस यस यस, बिल्कुल। अब नंबर 6 जो है शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, वीनस, ओके। शुक्र। एंड शुक्र इज डोमेस्टिक लाइफ, शुक्र इज लग्जरी लाइफ, शुक्र इज मटेरियल लाइफ। ओके, ओके। तो ये कार्ड आपको मटेरियल लाइफ दे रहा है। राइट। तो लेना चाहोगे इस कार्ड से? ले लो भाई, मटेरियल लाइफ दे रहा है हाँ आपको। हाँ, लेकिन कभी कभी तो मन। है ना हम्म। भाई, हर जी इंसान चाहता है ना लग्जरी, हर इंसान सारी जी सुख सुविधाएं चाहता नहीं चाहता। जी इस जी। कलयुग में जिससे पूछो भाई, कहां भाग रहा है पैसा कमाने, कहां जा रहा है बस स्टेटस कमाने, कहां जा रहा है पावर गेन करने, जिसको बात कर लो, सभी मनी, पैसा, पावर, पोजीशन, लग्जरी तरह भाग रहे हैं। तो इस कलयुग में शुक्र का बोलबाला है। ओके। अब अगर ये कार्ड आपके लिए निकला है और आपका नाम हुआ है, तो ये कार्ड आपसे भी कनेक्टेड है। ओ बाप रे।
कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ये कार्ड। अब ये कार्ड दो चीजें दिखाता है जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, या तो आप इन सब चीजों के लिए भाग रहे हो, आजकल सोच रहे हो ज्यादा, इनमें से कुछ नेम फेम के लिए, कुछ लग्जरी के लिए। बिल्कुल एज नहीं क्या सर। आपकी? आई एम 46 सर। व्हाट इज इट? तो ठीक है, 6 नंबर डोमेस्टिसिटी का है, मतलब डोमेस्टिक लाइफ में ज्यादा फोकस्ड है इस वक्त आपका, या कुछ मतलब कहते हैं ना कि जैसे घर की घरेलू चीजें होती हैं ज्यादा, उनको बढ़ाने के लिए उस पर फोकस है आपका, या कोई बंधन फील कर रहे हो आप। इन दोनों में से कोई जी ना कोई एक आपके दिल दिमाग में चीज चल रही है, तभी इस कार्ड ने या आपका नाम अभी यहां पर आया है, क्योंकि मेरे पास तो 150 लोग हैं वेबिनार में, सर। आपका डोमेस्टिक, हाँ डोमेस्टिक थोड़ा सा चल रहा है ज्यादा। हाँ चल रहा है, और आप उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को बंधन में या फंसा हुआ या जकड़न में कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, आप निकलना चाहते हैं, कुछ मतलब चीज स्टक कर नहीं रखी है। सर, निकलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ बंधी जरूर हुई हूँ, बहुत ज्यादा स्टक हो चुकी हूँ। नहीं नहीं, निकलने का मतलब सॉल्व करना चाहते हो उसको, निकलने होता है नहीं, कुछ छोड़ना चाहते हो, सॉल्व करना हाँ, चाहते हो, जी 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 है सर। ना, उसके बारे में सोच रहे हो वहां, मतलब अपने बैलेंस। आपको बंधन में फील कर रहे हो और उससे ना निकलना चाह रहे हो, मतलब उस बंधन को तोड़ के कुछ चीजों रिजोल्व करना चाह रहे हो आजकल आप, जी सर। है ना, देख लो। अब मुझे क्या पता था, इतने लोगों में मैं आपको जानता हूँ, पहली बार मिले हैं। डोमेस्टिक और स्पिरिचुअल में बैलेंस चाह रही हूँ मैं, वो नहीं हो पा रहा। अब ये कार्ड भी यही दिखाता है, ये कार्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कार्ड में देख रहे हैं एक ट्रायंगल बना हुआ नीचे की तरफ, बट ये उल्टा दिख रहा है ना सर। उल्टा ही ना, तभी तभी तो फंसे हुए हो। अगर ये सीधा हो जाता तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है आपकी। ये कार्ड यही तो बता रहा है कि दिशाएं उल्टी चल रही हैं अभी, बंधे हुए हो कहीं ना कहीं, उससे निकलना है। ओके। ये कार्ड यही तो बता रहा है आपको, ठीक है। तो ये कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। पहली बात, जैसे आपने बोला डेविल, डेविल बुरा नहीं होता। डेविल बुरा कब है? देखिए, ये कार्ड बताता है प्योर मेटेरियलिज्म को। जैसे हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जो इंसान बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए बात सोच रहा है, पावर, पोजीशन, मनी, मतलब लग्जरी, लस्ट, है ना, इन सब में जी रहा है, ग्रीड, गिल्ट, तो वो डेविल के समान है इसकी जिंदगी। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि यस, आजकल आप सोच रहे हो लेकिन उसमें ज्यादा नहीं जाना। अगर ज्यादा उसमें चले गए, मतलब जैसे कहते हैं ना, पूरी पूरी फैमिली लाइफ में चले घुस गए, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जिए, या हमने सिर्फ पैसे के लिए सोचा, या हम सिर्फ मेटीरियल लाइफ जीते हैं, तो डेविल रूल करता है हमारे ऊपर। जी। या जब कोई बंधन में होता है, जब हम बंधे होते हैं ना, जकड़न होती है, हम बंधन में बंध गए किसी के साथ। एक तो होता है कि खुशी से बंधन में बंधना, और एक होता है अपने आप को वहां पर स्टक पाना कि भाई मैं बंधन फील कर रही हूँ, है ना, मुझे फ्रीडम नहीं है किसी भी चीज, चाहे रिश्ता है, चाहे वैसे फ्रीडम है किसी तरह की। तो तब इंसान के दिमाग पे ना डेविल हावी हो जाता है। अब जब डेविल हावी होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर कह तो रहा है मतलब कि रेमेडी भी इसी कार्ड में मिल गई। हाँ, रेमेडी भी इस कार्ड में मिल गई है। यस, कि यस, डोमेस्टिक लाइफ जियो, हमें घर बनाना है, हमें गाड़ी खरीदनी है, बच्चों को पढ़ाना है, यस, पैसे के बारे में सोचना है, लेकिन उसके साथ साथ मानवता रखनी है, स्पिरिचुअलिज्म के जाना है, भक्ति करनी है। बंधन में बंधते हुए भी बंधन में बंधना नहीं है, अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट सीखनी पड़ेगी, तो डेविल रूल नहीं करेगा, वरना आपके ऊपर डेविल रूल कर जाएगा। राइट राइट, ठीक है, कितना राइट इजी है कार्ड को डिकोड करना। और जब भी कार्ड निकलेगा, जब हम रीडिंग करते हैं ना, सामने क्लाइंट बैठता है, तो कार्ड वही निकल कर आते हैं जो उसकी जिंदगी में चल रहा होता है। अब इसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है, वो भी कोर्स में सिखाता हूं। ऐसा नहीं होता कि कार्ड ऐसे निकल जाएगा, जैसे मैंने बोला ना, इस कार्ड का कनेक्शन आपसे जरूर होगा कुछ ना कुछ। राइट सर। ठीक है, तो हमेशा ऐसा होता है, जब भी हम क्लाइंट की रीडिंग करते हैं तो जो कार्ड हम ड्रॉ करते हैं उसका 100 क्या 200% रिलेशन उस कार्ड में, उसका क्वेश्चन भी है, उस कार्ड में उसका आंसर भी है, उस कार्ड में उसकी रेमेडी भी है। राइट। ठीक है, तो सर कोर्स में अभी ये बताएंगे आप, मतलब जैसे अभी आपने बोला कि ये डोमेस्टिक लाइफ में बंधे हुए हैं। हाँ। अब मेरे जैसे को लग रहा है कि जबरदस्ती पकड़ के बांध रखा है। ठीक है, इंसान जबरदस्ती तो बनता है, कभी अपनी मर्जी से बनता है, कभी जबरदस्ती बन जाता है, लेकिन बंधने के बाद तो सब पछताते ही है ना एक तरह से। बंधन कोई भी अच्छा नहीं होता, इसलिए बोला गया ना कि भाई भारत सोने की चिड़िया था,
जब अंग्रेज लोग किया करते, फिर अंग्रेजों ने राज किया, फिर हम गुलाम हो गए, लेकिन सारी चीजें ठीक हो गई, है ना, सारी व्यवस्था ठीक हो गई, सब कुछ ठीक चला था, लेकिन बंधन था, हमें आजादी चाहिए थी। वरना तो मतलब पहले अगर अंग्रेज रूल करते, अगर वैसे सोचा जाए ना, तो इंडिया आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर होता। लेकिन हमें फिर भी आजादी चाहिए थी, क्योंकि हमें बंधन पसंद नहीं है। तो आजादी हर कीमत पर सस्ती होती है। कहते हैं ना, पिंजरा चाहे सोने का क्यों ना हो, हमें पिंजरे में नहीं रहना, बंधन में नहीं रहना। तो ये कार्ड बंधन को दिखाता है। और जब आप सिर्फ मटेरियल लाइफ जीते हैं, तो आप उस मटेरियलिज्म से चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं, है ना। और जो कि आप, अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो आपके ऊपर डेविल रूल करता है। और जब डेविल रूल करेगा तो दिमाग घुमाएगा, खराब करेगा, फिर गलत नहीं आदतें सर, लगेंगी। मटेरियलिस्टिक ज्यादा नहीं हूँ मैं। हाँ ठीक है, होस्ता शुरुआत हो रही हो अभी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी ना नीचे की तरफ ज्यादा जा रही है। पहले आप होस्ता स्पिरिचुअल में हो थोड़ा, लेकिन अब थोड़ा कुछ टाइम से आपकी एनर्जी मटेरियल लाइफ में या डोमेस्टिक लाइफ में ज्यादा जा रही है। आप स्पिरिचुअल की तरफ आपका ध्यान नहीं है, डिक्लाइन पर आपकी एनर्जी। नहीं नहीं नहीं। मुझे कार्ड से ऐसा दिख रहा है, नहीं। तो उसको थोड़ा ऐसा बढ़ाइएगा। हम्म। ठीक है, राइट सर, चलो ओके। थैंक यू। तो देखिए, इस तरह से कार्ड पकड़ लेता है आपकी एनर्जी को। ठीक है, और वो कैसे काम करता है, कार्ड क्या होता है, ये सब आपको बाद में बताएंगे। चलो जी, अब हमारे साथ और कौन थे जो पहली बार जुड़े हैं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। अभी आपके सामने वैसे तो मेरे पास आज मैंने 7-8 बच्चों को बुलाया था, 8-10 को, लेकिन 4-5 बच्चे आए हैं आपके साथ रीडिंग करने के लिए। और ये वो बच्चे हैं जो अभी मेरे से कोर्स कर रहे हैं, इनका कोर्स भी अभी खत्म नहीं हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि सर 2 साल हो गए टैरो करते हुए, हमें आज तक बोलना नहीं आया। मैं कहा फिर 2 साल कर क्या रहे थे। और हमारे बच्चे अभी 25 क्लास हुई नहीं है इनकी, और ये बोलना सीख गए। इनको पता है टैरो कैसे काम करता है, इनको पता है कि टैरो से कैसे एनर्जी निकाली जाती है, कैसे आंसर दिया जाता है। और ये आप लाइव सेशन में करते हैं, हम छुपाते नहीं है किसी से। ठीक है, ओके। विजय जी हमारे साथ हैं एक। विजय जी, विजय जी आपके घर से आवाज आ रही है, इसलिए मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। और किसने लिखा था? नीता जी, नीता जी। हाँ जी नीता जी। हेलो। हाँ जी हेलो। नीता जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे या फिर मेरे से इंटरेक्शन करना चाहेंगे? नीता जी की आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट लेते हैं क्वेश्चन। लवप्रीत, गौतम, खालो। सर नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर मैं कुछ पूछना चाहता था, क्वेश्चन था मेरा एक। हाँ तो बोलो, इसमें क्या बात है, शर्माने हाँ क्या जी। लिखा? सर एक्चुअली मेरी वाइफ के बारे में था, उन्होंने ना एक्चुअली एग्जाम दे रखा है सर गवर्नमेंट जॉब के लिए। आपके ठीक है। और सिलेक्शन भी हुई पड़ी है सर उनकी। अच्छा लेकिन उनकी जो फाइनल लिस्ट वगैरह है ना, वो नहीं रिलीज हो पा रही। उसमें कोई ना कोई मतलब अड़चन आ जाती है सर, कुछ ना कुछ उसमें इशू आ जाता है। ठीक है। 1 साल से ज्यादा हो गया मतलब प्रोसेस को। पहले तो उसमें कुछ केस वगैरह का था सर, कुछ लीगल केस थे जो पूरी रिक्रूटमेंट के ऊपर ही लग रखे थे, वो तो हाँ क्लियर हो गए। ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी वो मतलब रिलीज नहीं कर रहे, डिपार्टमेंट उसको रिलीज नहीं कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके तो उसी का पूछना था सर, वो क्या है मतलब, वो क्यों नहीं हो पा रहा, और या होएगा या क्या होएगा उसका, ठीक है। ठीक उसके है, बारे में कुछ। चलो सरोज आप करो इनकी रीडिंग। वाइफ का नाम बताइए और एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछिए। इनका क्वेश्चन वैसे ये है कि इनकी वाइफ की वैसे जॉब लग चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हर्डल्स आए जा रहे हैं। तो देखिए वो नहीं नहीं नहीं, लगी नहीं है सर अभी। अच्छा लगी लगी नहीं है नहीं सर है। अभी, ज्वाइन नहीं करा उन्होंने। हाँ अच्छा ज्वाइन नहीं ज्वाइन नहीं करा करा, सर, वो लेकिन लिस्ट नहीं आ एग्जाम रही क्लियर हो उनकी। गया है। हाँ एग्जाम हो गया, उनकी लिस्ट जो डिपार्टमेंट ने रिलीज करनी है ना, जो ज्वाइनिंग देनी है, वो नहीं अभी हो पा रही। ओके ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। देखिए क्या अड़चन आ रही है या कब तक हो पाएगा। हरे जी जी। कृष्ण सर। हरे कृष्ण। सर लवप्रीत सर, आप अपनी वाइफ का नाम बता दीजिए प्लीज। मैम नाम है उनका वतनदीप।
VATANDEEP। वतनदीप। हाँ जी, हाँ जी, वतनदीप कहाँ हाँ है जी, हाँ सर? जी। आप अभी प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं? मैम वाइफ तो मेरी है अभी पंजाब में है, मैं हरियाणा में तो हूँ। मैं पंजाब जॉब करता पंजाब हूँ, में बाहर हूँ कहाँ मेरी सर करंट लोकेशन? डिस्ट्रिक्ट मानसा। जी, तो उनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन फाइनल प्रोसीजर में अड़चन आ रही है ना? जी 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 मुझे जी 2 मिनट दीजिए प्लीज। जी मैम। कहाँ हर्डल आ रही है? जो आपका आपकी वाइफ की ही मैं कार्ड दिखा देती हूँ। ये 8 नंबर का कार्ड है और उनके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हर्डल आ रही है वो आपके एफिशिएंसी या एफर्ट्स में कमी आ रही है, जी जो मुझे लग रहा है। तो मैं राइट सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। तो एवरीथिंग इज गुड, मतलब जो आपकी वाइफ का अप्रोच है वो भी सही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है, उनके पास जी बहुत सारा स्ट्रेंथ है, मतलब जो भी उन्होंने जॉब के लिए मेहनत की है वो उनको दिख रहा है, हो सकता है, लेकिन जी जी कहीं एक छोटा सा चीज रुक रहा होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही अभी हाँ है बिल्कुल। है। कार कौन सा निकल कर आया था इनका, सरोज? तो 8 स्ट्रेंथ का कार्ड है। अच्छा, स्ट्रेंथ का कार्ड है, यस यस, ठीक है। तो देखिए, वही मैं हाँ बहुत बढ़िया, सरोज ने रीडिंग दी है कि कुछ छोटी चीज है जो अटक रही है, लेकिन यस, अटक रही है। आपकी वाइफ के पास वो स्ट्रेंथ है, वो Yes. सब कुछ है आप कि ये जो कार्ड देख के देख सकते हैं सर कि एक लेडी है जो वाइट ड्रेस में है, तो वो काफी इमोशनल भी है और उन्होंने शेर को पकड़ने की हिम्मत की है। नॉर्मल लाइफ में हम ये काम नहीं करते हैं, तो जो बियॉन्ड द लिमिट होता है ना, कि 10 बजे हमें नींद आ रही है लेकिन आपने मेहनत 12 बजे तक की, तो ग्राफ वहां तक था, उसके आगे उन्होंने किया एंड 100% शी इज गोइंग टू क्लियर द थिंग। लेकिन कहीं छोटा सा एफर्ट है जो आपको ही आइडेंटिफाई करनी है कि वो कहाँ पे हो रहा है। मतलब आज के टाइम शी इज वर्क ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब सर। सर आवाज क्लियर नहीं है, हाँ, आवाज क्लियर। लवप्रीत जी बताइए, गवर्नमेंट जॉब के लिए? हाँ जी सर, गवर्नमेंट जॉब के लिए है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हाँ, वो शनि गवर्नमेंट का आ जॉब गया के ना, लिए। कहीं जॉब से रिलेटेड ही आ गया। हाँ, जॉब से आया इसलिए हाँ मैंने बोला। बहुत मैम मेहनत है सर, आगे उनका बहुत अच्छा है, लेकिन आई एम सो सॉरी टू से कि हम ऐसे सिस्टम में है सर कि जो छोटी सी मेहनत की बात कर रहे हैं ना, कि वो जरूरी नहीं कि ब्राइब वो हो सकता है आपकी पहचान से हो जाए, या अगर वो 1-2 नंबर से रुक रहे हैं तो वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करके हो जाए। तो कहीं एक छोटी सी एफर्ट रुक रही है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। डिवाइन पावर भी है और ब्लेसिंग भी है। मैम ये इनका हो जाएगा क्लियर ये चीज? हो मेरे जाएगा, हो तरफ जाएगा। से तो अभी 100% है सर। लवप्रीत जी, सिर्फ एक रेमेडी आपने करनी है, जी सर। ठीक है? सिर्फ करना है जी क्या, आपने पेशेंस रखना है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि ठीक है आप सर, बिल्कुल। 100% कर सकते थे, वो कर चुके। जी ठीक है, अब आप पेशेंसली वेट करो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पेशेंस ठीक है रखो, सर। डेफिनेटली उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए हैं, नो डाउट, जी स्ट्रगल से यहाँ तक पहुंचे। एक मतलब इन्होंने स्ट्रगल किया है, एक तो होता है ना अपने आप जॉब एग्जाम क्लियर हो जाता है या जॉब लग जाती है, बिल, इन्होंने बहुत बिल्कुल एफर्ट्स बिल्कुल किए हैं। सर, जो मैम ने बताया है ना वो बिल्कुल 101% सही है। 101%, 100 नहीं, 101% सही है वो। ठीक है, तो आप थैंक पेशेंस यू। हाँ रखिए। जी और नंबर जैसे जी सर। शनि का नंबर आया है, शनि इज द मेन सिग्निफिकेटर कारक प्लेनेट ऑफ सर्विस, जॉब। जी तो जी आप जी सर। शनि की कोई भी रेमेडी कर सकते हैं। सबसे अच्छी जी रेमेडी है शनि के लिए कि सनसेट के बाद
जो जी सर। गरीब भूखा तबका होता है ना, बिल्कुल जो जिनको खाने के भी मतलब पैसे नहीं होते उनके पास, जी जी तो बिल्कुल। जैसा खाना आप खाते हैं ना, घर से बना के लेके जाइए। मतलब जो खाना आपने खाना है उसी खाने जी का जी थोड़ा पार्ट मतलब अपने में से निकाल कर देना है आपने। जैसे मान लीजिए आप घर में जितनी भी खाना बनता है उतना खाना है, और अपने हिस्से का खाना किसी भूखे को जी खिलाकर आना है। जी जैसे आप 4 रोटी बिल्कुल खाते सर। हैं तो 2 ही रोटी खाइएगा उस दिन, 2 रोटी अपने हिस्से जी की आपने 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 और वाइफ ने दो सनसेट जी के जी बाद किसी भी गरीब को खिलाकर आना। ठीक है, सर एक ठीक है और सर, ठीक है। रेमेडी हो सकती है क्या, बताइए। कि हम इमरती या जलेबी ऐसा कुछ चीजें हम हाँ वो भी कर सकते गरीबों हो, में बांटें? वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो फिर चलो वो टेक्निकल चीज हो जाएगी, ये बहुत सिंपल मैंने बता दिया है इनको। जी जी ठीक है, चल ठीक है जी लवनीत जी जी, ये कर लीजिए आप। जी। थैंक यू सर, थैंक यू ओके, वेरी थैंक मच यू। सर। आप देखिए, ना हम लवनीत को जानते, ना सरोज जी जानती, हमारे जो कंसल्टेंट है, हमारे जो रीडर है वो भी नहीं जानती, कैसे एनर्जी पकड़ लेती है अपने आप। और कार्ड देखिए वही निकल कर आएगा, हम जिसका भी कार्ड निकालेंगे वो एनर्जी अपने आप ही कनेक्ट होगी उसके साथ। सर अभी सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, और हाँ। आप सबको मैं बोलना चाहूंगी, सर ने जो बोला उसी बात को कंटिन्यू करते हुए, मेरे हाथ में मोबाइल है और मैंने एक पुराने स्टूडेंट से डिस्कस किया कि मैं इस टैरो फील्ड में आई हूँ और अभी सर्टिफाइड नहीं हूँ, बट आई वांट टू डू प्रैक्टिस। और उसने 2 क्वेश्चन किए और दोनों क्वेश्चन इट इज रिलेटेड टू 7 ऑफ कप्स है, और उसके दिमाग में था कि वो आईएएस बनेगा, बनना है उसको, मेरा स्टूडेंट रहा है सर, पुलिस हाँ। में जाना है या बैंकिंग में जाना है, हाँ। और 7 ऑफ कप्स है सर। हाँ। तो मुझे उसको देख के ही लगा कि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, सो मेनी ऑफ ऑप्शन, क्या करे क्या नहीं करे, हाँ। वही कार्ड निकल के आया। हाँ। तो एनर्जीज तो वर्क करती है, और कृष्ण जी तो सीधे कार्ड पे ही आते हैं, बिल्कुल आपसे ठीक बात, काम बिल्कुल करवाते हैं, इफ यू आर डूइंग जेन्युइनली मेन थिंग तो ये। ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू चलो सर, थैंक यू। चलो, अब नेक्स्ट लेते हैं। वैशाली आप किसी का नाम लीजिए, जिसका भी हैंड रेज है उसका नाम लीजिए, क्योंकि सबको लगेगा ना कि सर ने किसी के साथ वो किया, आपने जी तो सर, नाम लिया। सर 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 बिल्कुल। जिसका आपको लगता है नाम लीजिए। खुशबू मेहता। खुशबू जी, अच्छा, खुशबू मेहता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी। हेलो जी, गुड इवनिंग। मुझे करियर के रिगार्डिंग पूछना था। करियर में जी जी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चलता रहता है, उसके रिगार्डिंग मुझे पूछना था। ठीक है। क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब करियर में अप एंड डाउन है ठीक है, बट कोई एक मेजर क्वेश्चन आपके माइंड में होगा ना कि मतलब मुझे यूनिवर्स से या ब्लेस, मतलब मुझे ये एक एग्जैक्ट आंसर चाहिए। जैसे कि मैं खुद एक एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हूँ। क्लाइंट्स आते हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं, बट लेकिन कहीं कहीं वापस से क्लाइंट्स की कुछ कमी हो जाती है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रॉपर रिजल्ट आने के बाद में भी आपके पास में क्लाइंट्स कम क्यों हो जाते हैं, क्या एक रीजन है उसमें? ठीक है, यानी कि आपके पास जो क्लाइंट्स कम आ रहे हैं, आपको उसका रीजन जानना है। यस। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है खुशबू जी? 19 जनवरी 1986। 19 जनवरी। ठीक है, बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ। तब तक आप देखो वैशाली, मैं बताता हूँ। पहले जी तो सर। क्या नाम था इनका? खुशबू मेहता। खुशबू जी। खुशबू जी, आपका जो डेट है ना, वो ही कार्मिक है। कार्मिक। जी जी जी, वही मैं। ठीक है, पहली बात तो आप कभी भी काम करें ना, जब तक ये हाँ जी। कार्मिक के डेट्स हट नहीं जाते आपकी जिंदगी से, आप किसी के साथ मिलकर काम करो। पहले तो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो अभी आप? किसमें? अभी आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप किसी को पार्टनर बनाइए अपना, क्योंकि जब तक ये कार्मिक नंबर आप साथ लेके चलेंगे, क्योंकि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो कार्मिक नंबर के 19 की 19 कार्मिक नंबर के सबसे जो ड्रॉबैक है वो यही है कि ये लोग कभी भी इंडिपेंडेंट जब खड़े होते हैं ना अकेले, तो ये बड़ी दिक्कतें आती है इनको। ठीक है, तो इनको सपोर्ट के सारे खड़ा होना चाहिए। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप में कैलिबर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसी नजरें हो सकती हैं, कुछ किसी की किया कराया हो सकता है, कुछ भी XYZ, कि वो लोग आपको नहीं चाहते आप आगे बढ़ें,
ऐसी फीलिंग आती है क्या कभी? हाँ, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। आपको क्योंकि ये भी 19 की वजह से आती है। ओके। सबसे पहले आपकी जो फर्म है जो भी है, बेशक मैं नहीं कह रहा किसी को वैसे पार्टनर बनाना है, अपने फैमिली मेंबर को पार्टनर बना लीजिए, स्लीपिंग पार्टनर जैसे होता है ना, उनके पास कार्मिक नंबर नहीं होना चाहिए, उनको अपना पार्टनर बनाइए। तो आप या फिर आप अपने जो फैमिली मेंबर्स है, अपने वेल विशर है, उनको बोलिए मुझे मोटिवेट करें हमेशा, क्योंकि 19/1 को ना एक पुश चाहिए होता है पीछे से, चाहे वो वैसा सपोर्ट है या मोरली सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, कुछ भी सपोर्ट चाहिए इनको। सर इनका कार्ड भी ना 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है सर, देखिए कहीं ना कहीं बैलेंस वाला, मतलब इनका आप देखिए सर कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको, मुझे एकदम से भी फील जो इनके लिए आ रहा है ना वो यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ना एक बैलेंस, जैसे आपने बोला ना किसी पार्टनर की, या शायद हो सकता है कि ये सब अपने ऊपर अकेलापन इनको लग रहा है कि मैं अकेली हूँ या मैं कैसे करूँ कैसे नहीं होगा, या एक गाइडेंस कह लो आप जो साइड में आपको दूसरा पार्टनर आपको देगा सर, वही जो आप बोल रहे थे ना सर, वही कहीं ना कहीं इसमें मैक्स हो रहा है सर। 6 ऑफ पेंटिकल्स से बैलेंस बनाने की कहीं ना कहीं आपको जरूरत है, शायद अपने थॉट्स को भी, मे बी शायद कहीं मटेरियल चीजों को आप ज्यादा तवज्जो भी दे रहे हो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इनसे बाहर निकल के एक बार आप ना थोड़ा सा इनर भी आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचिए कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी आप जरूर करो, और ये देखो कि आपको कहाँ कब कितना क्या देना है, बैलेंस बना के कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 6 नंबर है पेंटिकल्स का है। बार बार मेरा ऐसा ध्यान जा रहा है कि आप दूसरे कहीं ना कहीं, अब खुशबू जी आप कोई और भी चीज है क्या जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इसके अलावा भी, मतलब करियर से अलावा कहीं और भी आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है क्या? आपको लग रहा है कि आप अपना फुल्ली अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है वो आप अपने करियर पे दे पा रहे हो? हेलो, एक्चुअली मेरी फील्ड बहुत सारी हो गई है, तो वो आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो ना। हाँ बिल्कुल, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो कहीं ना कहीं, आप पहले पर्टिकुलर अपने फील्ड आप सेटअप कीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है, जो मुझे भी फिलहाल रीडिंग में आ रहा है, मतलब ना मेरे हिसाब से जो मुझे रीडिंग में बार बार आ रहा है कि रेकी करना है, या आप अभी जो आपने एक्यूपंक्चर बोला है वो करना है, या आपने कोई तीसरी चीज अभी आप खुद बोल रहे हैं, तो आप पहले अपना एक डिसाइड कीजिए कि मुझे किस चीज में, किस फील्ड में अपनी अपने आप को मास्टर अपनी लेनी है, अपनी मास्टरी लेनी है, ठीक है, एंड उसमें बैलेंस बनाइए। एंड जो सर ने बोला ना वो सच में है, क्योंकि आपका जो नंबर है जो 19 है वो सच में कार्मिक है, और कार्मिक नंबर का तो आपका थ्रू आउट द लाइफ रहता ही रहता है असर। साथ में अपने पार्टनर को लेके आप चलिए, एंड सबसे ज्यादा आप पहले ये ध्यान दीजिए कि मुझे करना क्या है एग्जैक्ट, किस फील्ड में मैं आगे बढ़ूं। एंड आपको पता है मैंने जब मैं ये कार्ड निकाल रही थी, सर आपसे बात कर रहे थे, मैं इस कार्ड को लेके सोच रही थी कि मतलब पेंटिकल्स है, ठीक है, मतलब फिर एक सपोर्ट कार्ड मैंने आपके लिए निकाला थोड़ी सी अपनी चीज को ना और थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए, एंड वो भी 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। पता है शायद कुछ ज्यादा दिमाग में पैसा या फिर सक्सेस कुछ ऐसी ज्यादा दिमाग में है क्या, कि मतलब मुझे ज्यादा सक्सेस चाहिए? मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, बट लेकिन लाइक मैं सोशल वर्क में भी पूरी तरह से उतरी हुई हूँ और इसमें भी हूँ, तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कार्मिक रीजन जो है तो मैं सोशल वर्क करके ही कंप्लीट कर सकती हूँ। हाँ, तो कार्मिक आ गया ना, वैसे भी तो कार्मिक है शायद 19 वो नंबर, चीजें पर आपको भी ऐसा लगता है कुछ कार्मिक मेरे साथ बंधा हुआ है? बंधा हुआ है। अब देखिए इसमें 19 ना के सर लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ होल्ड करके चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर हमारे साथ कोई न्यूमरोलॉजी वाला होगा, बिल्कुल एक दो चार लोग होंगे जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी होगी, मैंने वहां क्या बताया था, 19/1 जिसका भी होता है, 19 क्या है, 19 बना है 1 and 9 से, 1 इज सूर्य, 9 इज मार्स, और 1 और 9 नंबर क्या है, ये मानवता के नंबर है ना, फिलैंथ्रोपिक नंबर है, परोपकारी के नंबर है। तो ऐसे लोग अगर कुछ सोशल कॉज करना शुरू कर दें तो भी कार्मिक डेट्स पूरे हो जाते हैं, मतलब कार्मिक नंबर हट जाता है। ऐसे मन में विचार है ना आपके, तो अच्छी बात है, ये आ रहे हैं, ये कीजिए आप। तो 19/1 कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में जो आपको इंडिपेंडेंट खड़ा नहीं होने दे रहा, कहते हैं ना अपने पैर पर खड़ा हो जाइए, तो इसी में दिक्कत करेगा सबसे ज्यादा कि आप अपने पैर पर जब भी खड़े होंगे ना फिर नीचे फिसल जाएंगे। सर एक्चुअली मैं 19 ईयर्स से 23 ईयर्स से मैं रेकी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने फ्री में हील किया है, एक्यूप्रेशर में भी हील किया है, फ्री किया है। सिर्फ 4 ईयर से ही मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया है। तो मुझे एक दिमाग में आता है कि अगर आपने इतना सोशल वर्क किया है तो भी आपके कार्मिक पूरे नहीं हो रहे हैं, यही बात तो होते हैं ना वो खुशबू कार्मिक कैसे पूरे हो सकते हैं? खुशबू यही बात है, हमें नहीं पता ना, आप जैसे हीलर हैं आपको तो पता होगा हमारी कितनी जर्नी है, किस जर्नी में हमने कितने बुरे कर्म किए हैं, क्या अच्छे कितने कर्म किए हैं, हमें नहीं पता ना ये डेट्स कितना पुराना है कितना गहरा है।
और कितना ज्यादा है। लेकिन करते रहिएगा डेफिनेटली, अगर आप सोशल कॉज करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी रेमेडी ही यही है। जितना आप ये सोशल कॉज करेंगी, चैरिटी करेंगी, उतना ही 19/1 के कार्मिक पूरे हो जाएंगे। और फिर ये जब देना शुरू करेगा ना आपको, फिर स्काई इज द लिमिट, क्योंकि 19 में 1 और 9 है, उससे 1 बना है, इससे बढ़िया नंबर नहीं हो सकते आपके पास। फिर जब ये खुशबू जी पॉजिटिव होगा आपका ना, मेन करियर यही है क्या सर? हेलो खुशबू जी, मैं जानना चाहूंगी आपका मेन क्या है, आपका मतलब जो अर्निंग का जो है यही है, यही फील्ड है या कुछ और फील्ड भी है आपका, कोई और फील्ड भी है? पहले मैं लेक्चरर थी, अभी 4 इयर्स से मैं एक्यूपंक्चर की फील्ड में हूँ, एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट और रेकी हीलर हूँ मैं। पता है इस कार्ड में ना बार बार ध्यान यहाँ जा रहा है आपको ना, अभी मुझे लगता है आगे जो जर्नी है ना इस फील्ड में जो भी है, मतलब वो पीपल को सर्व करने के लिए ही करनी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आप यही कीजिए, शायद आपके कार्मिक डेट क्लियर हो जाएंगे। एंड आपके जो कोई और फील्ड है, आप अपनी मटेरियलिस्टिक जो नीड है वो वहां से पूरी करें। यहाँ से तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ लोगों को सर्व करना है, बस पीपल्स को सर्व कीजिए एंड बस अपने कार्मिक डेट क्लियर कीजिए आप अपने। ओके जी, ठीक है खुशबू जी? ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वंदना, आप रीडिंग करो और अपने आप से नाम लो किसी का। सपना। सपना, 1 मिनट। सपना जैन। सपना जैन प्लीज। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरे को अपने लिए पूछना है, मैं जो कल वाला टैरो कोर्स आपका शुरू करना चाहती हूँ, उसमें मेरा हो जाएगा? मेरे को थोड़ा इनकम करनी है। देखिए, हमने तो नेक नियत से कुछ ये शुरू की हुई है। हम तो इतना पेन लेते हैं आपके लिए और इतनी उसमें रहते हैं कि यार आपको अच्छे से सिखा भी दें और आपको काम पे भी लगा दें। ऐसा कौन सोचता है? और या मुझे सोचने की जरूरत क्या है ना? मेरा काम इसीलिए पढ़ाने के पैसे ले रहा हूं, मैं पढ़ा दिया मेरी तरफ से, तुम काम करो और मत करो, आपको आए या ना आए मुझे क्या मतलब। लेकिन हमारा थॉट नहीं है ये, हमारी नीयत नहीं है ऐसी। ठीक है? सर इसीलिए तो पूछ रही हूँ, मैं कर पाऊंगी क्या क्यों नहीं उसमें? कर पाओगे? मुझे समझ नहीं आता जब लोग बच्चे पूछते हैं ना, सर मैं कर पाऊंगा। अरे भाई, मेरे में और आप में क्या कमी है? भगवान ने मेरे को कोई 2-4 आंखें फालतू दी हुई हैं, 2-4 हाथ फालतू दिए हुए हैं। जो सूर्य लाइट सनलाइट आप ले रहे हो वो मैं ले रहा हूँ, जो सांस सर ऑक्सीजन आप ले रहे हो वही मैं ले रहा हूँ, जो नेचर की एनर्जी आप ले रहे हो वही मैं ले रहा हूँ। सर फर्क क्या? मेरा भी तो कार्मिक नंबर है ना, 14 तो नंबर है फिर ना क्या मेरा। हो गया मैडम? फिर क्या हो गया? इसी कार में नंबर लेके रोते रहोगे या इससे ऊपर उठने की कोशिश करोगे? वो इसीलिए तो मैं कर रही हूँ ना, ये कोर्स आपका टैरो वाला कर रही हूँ। करो। और तो इतने कर लिए मैंने, 15-16 कोर्स हो गए आपके भी मेरे, और उससे पहले भी मैं 7-8 कोर्स कर चुकी हूँ। अच्छा, ये सपना जैन जी मेरे से कितने कोर्स किए हैं सपना जैन जी आपने मेरे से? मेरे 15-16 हो गए आपसे। 15-16 कोर्स हो गए हैं। अब बताओ, कहीं और से भी कुछ करके देख लो मैडम। कर लिए मैंने, और से तो पहले कर लिए थे। अच्छा, अब तो जब से मैं मिला हूं तब से तो आपको नहीं किए पकड़ किसी। लिया। अब नहीं, जब से आपको पकड़ा आपको नहीं छोड़ा जी। आप ही से कर रही हूँ उस दिन से तो। चलो, अब देखिए जो लोग सुन रहे हैं, एक स्टूडेंट मेरे से 15 कोर्स कर चुका, फिर भी कह रहा सर आप ही से करेंगे बाकी कोर्स भी। अरे भैया, कहीं और से भी थोड़ा पढ़ के देख लिया करो, क्या तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है? नहीं जी, गलत चलो, थोड़ी ना बड़ी अच्छी बात है। पढ़ा। देखिए, विश्वास होता है। आप एक बच्चा 15-15 20-20 कोर्स करता है किसी एक इंस्टीट्यूट से या किसी एक टीचर से, तो इनके वो कनेक्टेड है। ठीक है? चलो पूछ लो, आप कोई क्वेश्चन है तो। यस, आप टैरो आइए। देखिए, टैरो के अंदर हमारी 100% प्लेसमेंट है, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ सभी को। वो तो ठीक है सर, बस मेरे को ये पूछना है उसमें मतलब काम क्या करना होगा, बस ये बता दो काम हमको। क्या करना हो, जैसे रीडिंग के बच्चे कर रहे हैं आपको ऑनलाइन ऐसी रीडिंग करनी है वहां पर। तो उनको मतलब कोई टाइम देंगे ना वो, तो फिर मुझे नहीं। टाइम नहीं देते मैडम, वो आपको ऐप पे काम करना सिखा देंगे कैसे किया जाता है। आपके मोबाइल होना चाहिए बस। कॉल आएंगे, अच्छा आपको कॉल अटेंड करनी है। आपको ना पैसे की चिंता, पैसे वो अपने आप ही ले लेते हैं पहले से ही, और आपकी जो परसेंटेज होगी आपके बैंक अकाउंट में महीने के बाद आ जाएगी। अच्छा। ना क्लाइंट लाने की नहीं चिंता, ना किसी बात की चिंता, सिर्फ आपके आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए बस। नहीं, वो तो है सर, मतलब कॉल कभी भी आ सकती है। फोन कभी भी आ सकता है जब आप ऑन करेंगे फोन अच्छा को, नहीं, अच्छा एक सिस्टम होता है वहां, मतलब वो उस ऐप को ऑन या ऑफ करके रखेंगे। जब आप ऑन करके रखेंगे तो फिर कभी भी कॉल आ सकती है।
अच्छा भले आपको अच्छा अभी अच्छा। काम नहीं करना 2 घंटे 4 घंटे या 11 बजे के बाद हाँ आप कहते हैं मुझे तो सोना है भाई, तो ठीक है 11 हाँ बजे हाँ बंद कर दो, सो जाओ। सुबह उठे जब ठीक। आपका मन कर रहा है उसको ऑन कर लिया। अच्छा ठीक है ठीक ठीक है है। ठीक है। तो कल सर टाइम क्या होगा उसका, कल जो आप शुरू कर रहे हैं अब कल से बैच? नहीं है, मंडे से शुरू है। बेसिकली शुरू तो हमारा कल से करना था, लेकिन 1-2 क्लास बच्चों की बची हुई है इनकी, जो बच्चे आपके सामने कर रहे हैं ना, यही पढ़ रहे हैं अभी मेरे से। तो सर उसका टाइम क्या होगा? टाइम है मंडे टू फ्राइडे। चलो मैम ने पूछ लिया तो मैं शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ। नहीं समय बता दीजिए ना, 6 समय। बजे 6 बजे 6 बजे। 6 बजे ठीक है सर। हाँ ठीक है ना। तो तब तक क्वेश्चन पूछिए, मैं तब तक। हाँ देखिए आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये बता दूं पहले। हमारा प्रोफेशनल टैरो कार्ड कोर्स शुरू हो रहा है 6 फैब से। ये 2 तारीख लिखी थी पहले, लेकिन अब मंडे से शुरू होगा 6 फैब से। टाइम है 6 ऑनवर्ड्स, 6 से 7, 1 घंटे क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे। और यहाँ पर हमने बैनर में लिख दिया, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है कि हम किसी को अलग से ले जाकर बोल रहे हैं कि भाई तेरी नौकरी लगवा देंगे। हम तो ओपनली बोल रहे हैं कि 100% प्लेसमेंट है। हमसे जो पढ़ के जाएगा उसकी 100% प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की। और आपकी नहीं लगी तो हम लगवा देते हैं। ठीक, कीजिए कोर्स। और इसके साथ फ्री चाइनीज न्यूमरोलॉजी का कोर्स करा रहे हैं आपको, क्योंकि टैरो के साथ साथ आपको थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप और अच्छा टैरो कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको टैरो पढ़ा रहे हैं। 9440 फीस है विद ऑल टैक्सेस। आपको कोर्स मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ फाइल, लाइव क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग, और लास्ट में पूरा सपोर्ट आपको दिया जाता है कि आप कैसे कमाएंगे। ठीक है, तो आइए उसी। जी। चलो, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने सपना जान? हाँ सर, मेरे को इनके हस्बैंड के लिए पूछना है, उनकी थोड़ी तबीयत कब तक ठीक होगी बस। ठीक है, वंदना बताओ। पहले तो मैम राधे कृष्ण। राधे मैं कृष्ण। अपने हस्बैंड का नाम बताइए। कुंवर दिगराज सिंह जैन। जैन। डेट ऑफ बर्थ? 10 फरवरी 1960। तो उनके तबीयत के बारे में जानना है। हाँ, थोड़ा इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा? ओके। ठीक है। कीर्ति आपको लेता हूं उसके बाद। हाँ जी, क्या दिख रहा है? सर कार्ड्स ये आए हैं, आपको शो करती हूँ। कार्ड का नाम बताइए। कार्ड है द चैरिट का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, ये क्या फीलिंग 3 आई आपको, कार्ड। क्या इंट्यूशन आई? पहले आप इंट्यूशन डिकोड कीजिए अपनी, मैं फिर कार्ड की मीनिंग बता दूंगा। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। Okay. जी, बाकी तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा। ओवरऑल सब सही है, बस अंदर की जो चीजें होती हैं, जैसे कि किसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी चीज के बारे में गहरी सोच रख रहे हैं, मतलब ज्यादा ही सोच रहे हैं, और कि किस चीजों को किस तरीके से बैलेंस करना है, या फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। ओके। जी, नंबर 7 नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी है। हाँ मैम, आप कुछ कह रही थी? नहीं, वो तो कुछ सोच ही नहीं सकते, उनका तो मेंटल स्टेज में है वो तो। अच्छा हाँ, वो तो 12 साल हो गए एकदम मेंटल है। अच्छा, नहीं कई बार क्या होता है ना, मतलब वही बता रहे हैं ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा है या सोच नहीं पा रहे, है ना? हाँ, वो कुछ नहीं सोच सकते, उनका मतलब दिमाग छोटा या हो गया। या सोच नहीं पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं अगर मान लो सोच सकते होते तो कुछ
गहरी उसमें हाँ रहते कि रिजल्ट ना निकाल पाए बिल्कुल। कुछ। हाँ कहते मतलब कोई बिल्कुल ही dilemma में है। एक ही जगह बिल्कुल ध्यान है। अब जो भी सोचते होंगे तो वो शायद अपने अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, बाहर एक्सप्रेस नहीं कर वो पा तो रहे होंगे किसी को। बोलते रहते हैं, वो तो बोलते रहते हैं हर वक्त। हाँ कभी बचपन में चले जाते हैं, कभी हाँ पढ़ाई में चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं वो तो। ओके। देखिए कार्ड तो अच्छे निकल कर आए हैं, हाँ कार्ड बुरे नहीं है जो निकले हैं। हाँ इंट्यूशन थोड़ी वंदना को ऐसी आई है कि थोड़ा मेंटल ट्रॉमा में है, जैसे होता ना इंसान जज नहीं कर पाता अपने आप को कि कुछ ना कुछ हाँ डिसीजन नहीं ले पा रहा है ना। बिल्कुल ठीक है, वो अगर वो बिल्कुल मेंटल बिल्कुल वीक है तो किसका मतलब वो मेंटल कहीं ना कहीं अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब इस पोजीशन पे है कि मतलब वो डिसीजन वैसे भी नहीं ले सकते किसी भी चीज को लेकर। जैसे नहीं मैम वो बता रही हैं कि वो बिल्कुल ही कभी बच्चों की तरह उनको तो बिहेव अपना करते भी हैं। होश ही नहीं है ना, अपना होश ही नहीं है उनको तो। हाँ लेकिन कार्ड अच्छे निकल कर आए हैं मैं अब। यही पूछ रही थी कि उनको थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिलेगा क्या यस इसमें, मैम, मैं ये वही मैं बताने बिल्कुल वही बिल्कुल। बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। हाँ चैरिट कार्ड है वो अच्छा है ना। पेज का कार्ड अच्छा है, और वो नाइट का कार्ड आया था शायद, है ना, नाइट ऑफ वांस का, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यस। सॉर्ड तो देखिए तीनों ही कार्ड अच्छे हैं। ये कार्ड ये भी बताते हैं इंसान जैसा भी हो उसको एनवायरनमेंट एक अच्छा मिल रहा है। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज हमारे साथ गलत हो रही होती है, हम्म लेकिन एक कंफर्ट जोन मिला हुआ है ना। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर हम गलत चीजों को या बुरी चीजों को सहन कर रहे हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं जिस भी ट्रॉमा में वो गुजर रहे हैं, लेकिन उनको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है वो झेलने के लिए। हो सकता है सारे फैमिली मेंबर सपोर्ट कर रहे हो। नहीं जी, मैं वही अकेले रहते, मैं उनकी सेवा करती हूँ हाँ, सारे तो दिन वही बस। वही तो आप मिल रहे हो ना उनको। आप ही तो फैमिली है ना। आप भी तो फैमिली, सबसे बड़ी फैमिली तो स्पाउस ही होता है। बस मेरी बिल्कुल जिम्मेवारी है वो लेकिन बस। कार्ड अच्छे, देखिए कार्ड की एनर्जी अच्छी है, हम ये कह सकते हैं एट प्रेजेंट कुछ अच्छे की तरफ जा रहा टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ही थोड़ा होगा। अब थोड़ा सा इम्प्रूव होने का चांस है। यस मैम, कार्ड की एनर्जी ये कह रही बिल्कुल। है कि यस इंप्रूव कर हम्म सकते चलो अच्छा देखिए है। ना द चैरिट का कार्ड है, वो वैसे भी दिखाता है थोड़ा सा कि कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं करके, हैं। हाँ हम्म ठीक हो रही है, इम्प्रूव हो रही हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक है, होगा इम्प्रूव, कुछ हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, थैंक यू सर। हो ओके, जाए बस थोड़ा सा। कोई नहीं, हो जाएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ बुरा हो रहा होता है कुछ, लेकिन कार्ड अच्छे आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल यस एक एनवायरनमेंट, देखिए क्या हमारे कार्मिक है ये, आप समझिएगा बात, लॉजिक। जो भी हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है इसका मतलब कुछ किसी जर्नी में हमने कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो कार्मिक डेट्स बनकर हमारे सामने आ रही हैं। अब अगर कुछ कार्मिक डेट्स आ रहे हैं, कार्मिक डेट्स दो तरह से आपकी जिंदगी में आते हैं। एक तो होता है वैसे ही आप परेशान है, ऊपर से कार्मिक डेट्स भी आ गए। और एक होता है कि चलो कार्मिक डेट्स भुगतने हैं लेकिन वो अच्छे एनवायरनमेंट में आप भुगत रहे हो, है ना। फैमिली का सपोर्ट है, फाइनेंशियली सपोर्ट है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में है ना, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कार्मिक डेट्स आपको भुगतने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रहता है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। कीर्ति मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने एंड से किसी का भी नाम लीजिए हाँ जिसका भी जी, आपको हैंड जय रेज श्री दिख रहा कृष्णा। है जय रैंडमली। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। ठीक है सर, आप ही ले लीजिए, बिकॉज आप तो मेरे सामने हो, तो मैं तो ऐसे ही नर्वस हो रही हूँ, तो आप ही किसी का नाम ले लो। नर्वस होने की जरूरत नहीं, हम रीडिंग कर ही रहे, रीडिंग कर रहे हैं भगवान, हम तो सिर्फ डिकोड करके बता रहे हैं। ठीक है जी। हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, हाँ जी। लीजिए मनोज कुमार जी। हाँ जी जय मनोज। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। सर मैं काफी इमोशनल हो रहा हूँ आपसे बात करके। एक्चुअली मैं आपसे ना आपकी यूट्यूब वीडियो देख के मुझे काफी आत्मविश्वास और प्रेरणा मिली। एक मतलब लाइफ का टाइटल क्लियर हुआ कि आगे मुझे गोल क्या करना है। बट अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरा मेरा गोल तो मेरा टाइटल मेरा वो मतलब वो मेरी पिक्चर वो मेरी वो सब चीज की मेरी पिक्चर अंदर से मेरी क्लियर हो गई कि करना क्या है। बट ये हो रहा कि ये एक्टिवेट कैसे होगा, क्योंकि अब रीजन क्या रहा जैसे अभी जो सिचुएशन है मेरी वो है कि मैं 4 जनों का मतलब जिम्मेदारी, और मेरी जो नौकरी है वो सिर्फ दाल रोटी चलने वाली जितनी इनकम है 18 से 20 हजार रुपए। फिर भी अच्छा मैंने एक बार 1100 रुपए का आपसे व्हाट्सएप पे बेसिक पारासेरी का कोर्स मैंने व्हाट्सएप पे मंगाया। 8 वीडियो आपने मुझे भेजे थे वो मैंने सुना। अच्छा ठीक है। अब ये कि मेरे लिए सर अब ये कि सर ओकल्ट में मेरा वो मतलब मेरा भी मतलब वही इंटेंशन है जो आपने में जो मैं आपसे उस लैंग्वेज से इम्प्रेस हुआ था कि इंटेंशन अपनी क्लियर है कि सामने वाले का दुख दूर हो वो है।
अब देखो बस रोजी रोटी तो बदले में सब मजदूरी सब लेते ही है, तो ओके, वो मेरी मेरी भी ये पार्टी, वो मेरा टाइटल क्लियर है अंदर से। अब ठीक है। ये कि कब एक्टिवेट होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूं, और आगे के लिए डीएन का मेरे लिए क्या मैसेज है, वो मतलब वो पिक्चर क्लियर नहीं हो रही मेरे, ये बात है थोड़े, पहली ये और बात तो सीखना बहुत देखिए, चाह रहा हूँ लेकिन। हाँ कीर्ति, इनका जो क्वेश्चन देख, क्लाइंट आपसे ऐसे ही पूछेगा, ये भी ध्यान रखना है आपने। क्लाइंट आपसे ना कहानी सुनाएगा अपनी, क्योंकि वो बेचारा परेशान है, वो बताना चाहता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन उसको भी पता नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन फिर भी आपने उसकी बातों को सुनकर निचोड़ निकालना है कि वो एग्जैक्ट पूछना क्या जाता है। क्योंकि टैरो में क्या होता है, टैरो में जितना क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही क्रिस्टल क्लियर उतना डिफरेंस क्लियर आंसर आपको आएगा। जवाब मिलेगा। आंसर तो बिल्कुल। इनकी बातों से निकल के आता है, पहली बात तो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं ऑकल्ट साइंस से मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, चाहे वो मैं जी इनकी जी। किसी मान्यता के लिए करना चाहते हैं या पैसे के लिए करना चाहते हैं। जी जी सर, दोनों। मनोज जी प्लीज, जय श्री कृष्णा मनोज जी। जय श्री कृष्ण मैम। मनोज जी प्लीज आपका डेट ऑफ बर्थ दे दो। 23 जनवरी 1981। 23 जनवरी 1981। ओके जी, देख मनोज को मनोज जी, इसी साल मतलब अभी जनवरी से कुछ ज्यादा रुझान हुआ है क्या आपका ऑकल्ट वर्ल्ड में? हाँ बस ये जनवरी से, जब से आप, मैं सर्च, मैं यूट्यूब में बचपन से ही हूँ, मैं यूट्यूब से, लेकिन मतलब सब हाई फाई जैसे होता है ना, रेस्टोरेंट भी दो तरह के होते हैं, राहु बेस और केतु बेस। तो हाँ। आपका जो देखा मैंने केतु बेस देखा है, तो आप नाराज मत होना, जो मैं अंदर की फीलिंग आ रही है वो बता रहा हूँ आपसे। और आपका जो, और देखा जाए कॉस्ट काफी इकोनॉमी, हालांकि मेरे लिए तो वो भी टफ है अभी अभी एज ए कंडीशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी बेटर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, मतलब कुछ कुछ करने की, आपकी वजह से पारसी का बेसिक लिया, वो भी थोड़ा पैसे इकट्ठे करके थोड़ा बहुत करता रहूंगा। लेकिन और आपका मतलब इतने साल पहले आपका लिंक मुझे अब मिला, 2-3 जनवरी, आप सही कह रहे हो, जनवरी क्या मतलब दिसंबर पकड़ लो, आई थिंक जनवरी, तो हाँ दिसंबर जनवरी, राइट राइट, वो भी सही बात है। तो मेरे को एक विजन क्लियर हो गया, हाँ चलो अच्छी चीज है, और मैं कुछ कर पाऊंगा ऐसा, क्योंकि बाकी सब यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स है, लेकिन इतने हैं कि वो मेरी औकात के बाहर है सर। ओके, तो मैं तो सोच ही नहीं पाता ना इन चीजों का, पर फिर कोई और बात किताब पढ़ के कितना कर लेंगे, किताब बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ काफी साल, तो लेकिन वो पिक्चर के लिए हो नहीं रही, कुछ कर ही नहीं पा रहे अचीवमेंट। ठीक है, चलो कीर्ति बताओ प्लीज इनके बारे में। ओके मनोज जी, सबसे पहली बात तो आई थिंक कि आप बने ही ओकल्ट साइंस के लिए हो, ठीक है? जी क्योंकि जी सर मैम। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी आया है। इनको बार बार भगवान की तरफ से इंटेंशंस मिले, इंट्यूशंस मिले कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, बट बार बार इन्होंने चीजों को साइड में रख दिया कि नहीं यार क्या हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? इनको बार बार वो चीजों का इंट्यूशन दिमाग में आया है और इनका इंट्यूशन तेज भी है, तो उसके साथ में फिर किंग ऑफ पेंटिकल की, अगर इस फील्ड में ये जाते हैं तो फिर पैसा इनका है, पैसा ये कमाएंगे इससे, फिर ये इनके खुद के लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए भला कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। इन ओकल्ट साइंस से इनके पास पैसा आएगा मतलब आएगा, ये सीधी सी बात है, और ये संकेत इनको मिले होंगे, इनसे पूछिए। सर मेरे ये 2 कार्ड्स निकले हैं, नाइट्स ऑफ कप और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। कार्ड ऐसी तरह निकले हैं, और देखिए वैशाली के भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है, आपके सामने है। जिस तरह हाँ जी, और मेरे पास मैजिशियन आया है, इनके पास मैजिशियन है, देखिए कार्ड की एनर्जी लगभग सेम है। सेम है, और मतलब ये दिखा भी रहा है कि आप इस फील्ड में कदम बढ़ा चुके हो। हाँ। कहीं ना कहीं शुरुआत शायद आज वेबिनार से ही हो रही है। और देखिए दोनों के पास एक एक कप का कार्ड आया है, तीनों के पास। अरे सर 4 ऑफ कप्स आया है, इनको बहुत भगवान ही इनको दे रहे हैं, इनको ले लेना है बस। ठीक है, दूसरा अब मैं कमी बता देता हूँ, कमी कहां पर है इनको। जब मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ को अभी एनालाइज किया है मनोज जी, सबसे पहले आप ना किसी एक चीज पे रुकना सीखिए, आपको हर चीज बहुत जल्दी में चाहिए। मनोज जी अनम्यूट करो अपने आप को। जी सर, जी हाँ गुरु जी बताइए। आप सबसे पहले कमी 2 है आप में, एक तो आप किसी भी एक चीज पर टिकते नहीं हो। जी सही बात है। दूसरा हर चीज आपको जल्दी में चाहिए। सर टाइम भी हो गया सर, 42 एज कंप्लीट होगी, 43 रनिंग चल रही, तो अब मेरे पास समय भी कम है, सीखना बहुत कुछ ज्यादा है, तो नहीं वो तो वही है ना, लेकिन कैसे अब ये हमारी गलती नहीं ना आपकी गलती है कि आपको नहीं कि नहीं बात आपकी सोचा भी सही मुझे है। सीखना है, मैं सब चीज जल्दी जल्दी सीख लूं।
आप सबसे पहले रेमेडी ये करनी है आपने कि आप सबसे पहले जी, टिकना जी। सीखिए, पेशेंस लाइए, जी, जी। ठीक है? और बहुत जल्दी चीजों को बदलिए मत। जीवन में कितने बदलाव किए आपने अपने जीवन में? मतलब क्या, मतलब ये मतलब स्ट्रगल तो बचपन से चल रहा है गुरुजी। हाँ, मतलब वही, आप ना टिकते नहीं स्ट्रगल है। तो ठीक घर वाले है, आसपास ठीक है तो क्या नहीं है? मतलब। घर वाले आसपास हाँ तो जी? नहीं हो तो मुझे कोई इश्यू नहीं ना, वो तो अच्छा, मतलब है तो ऐसा कोई कोई इशू इश्यू नहीं नहीं है, ना। बहुत बढ़िया, ये भी उसी नंबर की बात है। तो भाई साहब टिकना सीख लीजिए, चाहे रिलेशनशिप है या जॉब है या बिजनेस है, एक पर टिकना सीख लीजिए। जी, जी, जी। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या और खुल के बताऊं? नहीं ठीक है, मैं देख लूँगा, अपने आप को एनालिसिस कर लूँगा। हाँ, ठीक है, जी, जी टिकना सर। सीखो, पेशेंस रखो, जी। और कहने का डिवाइन के लिए कार्ड ही कह रहे डिवाइन के लिए आप बने हो, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल जी, जी सर। ठीक है, अब 3 लोगों ने रीडिंग की है, यहाँ पर तीनों के सेम कार्ड आए हैं लगभग, जी, जी दो सर। के तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों के वही आए हैं कार्ड, बिल्कुल एक बिल्कुल। का मैजिशियन कार्ड आया, नाइट वो भी नाइट ऑफ कप्स कार्ड, भी आए। तीनों के देखो एक एक कप के कार्ड आए हैं, यहाँ 4 ऑफ कप है, जी, जी। वहां पर 2 ऑफ कप आया, तुम्हारे पास नाइट ऑफ कप आया है, नाइट ऑफ कप्स। और तीनों के, मतलब दो इसका के मतलब पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, एक के पास मैजिशियन कार्ड आया, तीनों कार्ड एक जगह से हैं। ठीक है, अब अच्छा। रामकृष्ण जी आके बोलेंगे भैया आप तो कुछ कर लो, मनोज नहीं जी जैसे लगे अभी कि आपको डिवाइन साइंस में बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे अभी मैंने पारसी का बेसिक कोर्स आपसे लिया था, वो आगे मैं क्या करूँ? अब पर्पस क्या है, अभी कमाना है या थोड़ा लेट होके कमाना है? नहीं देखो कमाल अभी, लेकिन चक्कर क्या, मेरा वो वापस वो फीस वाली बात आएगी ना सर, मतलब यूँ है तो थोड़ा-थोड़ा जैसे मैं कर पाऊँ मेरी हैसियत के हिसाब से यूँ। चलो ठीक है, तो मैं आप जैसे थोड़ा थोड़ा होता रहे, करते रहिए कोर्स को। क्योंकि मैं आपके यूट्यूब पे ऑलमोस्ट वीडियो देख ही रहा हूँ, मतलब लगभग देख रहा हूँ, तो लेकिन वो क्या, वो अधूरी चीज हो जाती है, मतलब मैं प्रॉपर एक पे पूरा जारी पर जब फॉर एग्जाम्पल पारस से क्या आपकी 2-3 वीडियो देखी, लेकिन वो वापस से एक तरफ आती रहेगी कि भाई एडवांस बाकी है, वो बेसिक जीतता था, उससे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हाँ फिर आपका एक पीछे आपने बोला कि मुझे तुरंत स्टार्ट करने के लिए आपने एक वीडियो में बोला है, मुझे मतलब सबको बोला है हाँ कि तुरंत स्टार्ट के लिए टैरो कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी हाँ और एक डॉन्जिंग ऐसा कुछ बताया था। हाँ हालांकि तीनों कोर्स करने के लिए मैं बजट में कर रहा हूँ, सेविंग कर रहा हूँ, जब चालू हो जाए मतलब मेरे पास थोड़ा आ जाएगा हाँ 10,000 जो भी आपका जो बजट है, ये फीस है, तो हाँ, फिर मैं आपको कॉल करूंगा। ये मतलब अभी फिलहाल ये सोचा मैंने, अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं अच्छा ठीक है, है, तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, ताकि मेरी प्राइवेट नौकरी से मैं गुलामी 10 घंटे इसमें बिगाड़ रहा हूँ, मिल कुछ नहीं रहा है, तो फिर मैं इसी में लगाऊं ना, ये मतलब वो सोच रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं सर एक बात कहना चाहूंगी हाँ कि अगर इन्होंने कहीं से भी सोचा है तो ये इनके लिए सही टाइम है करने का। अगर वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में है कि मुझे करना है, या अभी करूँ या बाद में करूँ, तो बस मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके लिए बेस्ट टाइम है। अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आगे इस चीज के लिए तो बने ही है। आज नहीं करेंगे तो कभी करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। चलो ठीक है, ठीक, गुड। चलो जी नेक्स्ट लेते हैं, विशाली आप लो किसी का, फिर सरोज से लेते हैं, किसी का भी नाम लीजिए। जी दीपेन। दीपेन जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये हमारी रीडिंग अगले 2 दिन और चलने वाली है, ठीक है, हम सैटरडे संडे भी रीडिंग देंगे। इससे 2 पर्पस सोल्व हो रहे हैं हमारे। मैं इनकी परीक्षा ले रहा हूँ बच्चों की, क्योंकि इनको सर्टिफिकेट देने हैं, इनको अभी मंडे को इनको ऑन बोर्ड करा देना है। अब जितने बच्चे देख रहे हैं ना, मंडे को वहीं मिलेंगे ऐप पर, फिर पैसे देके रीडिंग आप इनसे, आप सबकी हो चुकी है, समझ लीजिए आप। ठीक है, यस दीपेन जी प्लीज। या जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। वैशाली मैम गुड इवनिंग, केम छो? जी जी गुड इवनिंग सर, बढ़िया आप बताएं। आप सर दिख नहीं रहे हो, आपका कैमरा ऑफ है। हाँ सॉरी जी जी सर, जी सर। अच्छा मैम मुझे एक मैं 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या एक ही जी क्वेश्चन जी पूछ सकता हूँ? नहीं कुछ नहीं, आप बताइए पूछ लो आप, बताइए। कोई बात नहीं अच्छा, दीपेन जी। एक मेरा मेरे सन के लिए है। जी मेरा सन जो है वो अभी अब्रॉड में है, कनाडा में। जी वहाँ पे वो पढ़ाई करने गया, तो पढ़ाई तो स्टडी उसकी पूरी हो गई और वहाँ पे अभी जॉब कर रहा है।
but that is not a मतलब fruitful जॉब है, उसको मार्केटिंग जॉब करनी है, तो कब तक में उसकी जॉब लगेगी और अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लगेगी? अभी तो जैसे फिलहाल वो अपना खर्चा निकाल रहा है, बस मतलब जॉब कर रहा है तो अपना खर्चा ही निकाल रहा है वहाँ पे। मतलब अभी सिर्फ ये है कि हाँ ठीक है, बट अभी आपको करियर के हिसाब से, कि करियर स्टेबिलिटी के हिसाब से जी 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 जी। आप नाम बताइए सर उनका। दर्पण। दर्पण, ठीक है सर। और उनके डीओ भी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 दिसंबर 1993। जी ठीक है सर, 1 मिनट दीजिए आप। जी सर। जी मैम। तो देखिए बच्चे आपके सामने जो रीडिंग कर रहे हैं, ये अभी इनका कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, इनको सर्टिफिकेट भी नहीं दिए मैंने अभी। और ये बच्चे देखे कैसे कितनी अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और अगर आप भी इनके जैसा सीखना चाहते हैं तो ऑल आर वेलकम। हमारा बैच बन चुका है और नेक्स्ट बैच हमारा 6 फ़रवरी से शुरू हो रहा है। 1 महीने का कोर्स है, कीजिए, इन डेप्थ नॉलेज लीजिए, सीखिए कैसे रीडिंग की जाती है, कहाँ से रीडिंग आती है, और अपना भी भला कीजिए और दुनिया का भला कीजिए। 100% प्लेसमेंट सोचिए। अरे वाह सर। हेलो, हाँ जी, आपका नाम नाम क्या था सर? मेरा नाम दीपेन है। हाँ, जी जी जी, दीपेन जी ना? या। और आपके सन का नाम दर्पण? दर्पण, यस मैम। जी जी जी। तो दीपेन जी, जो आपके बेटे के लिए ना पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकला, अपने आप में बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। और अभी लेकिन मेरी जो वाइफ्स आ रही है ना उनको लेके, वो भी अभी थोड़ा जॉब को लेके, अभी स्टेबिलिटी का जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, वो उनके दिमाग में भी है, और वो इस वजह से थोड़ा डिप्रेशन में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो सेकंड दूसरा जो कार्ड, एक और उनका सपोर्ट कार्ड मैंने निकाला है, वो कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स है, डिप्रेशन में है। लेकिन आप उनको ये बोलिए कि वो डिप्रेशन में ना रहे, ठीक है, इसमें ज्यादा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत जल्दी आगे स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आने वाली है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। फोकस बनाने के लिए थोड़ा सा कहिए उनका, उनका करियर मतलब जो बना रहे हैं वो किस चीज में है? मार्केटिंग में आपने मुझे बताया। जी मैम। थोड़ा मतलब फोकस थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। फोकस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्या उनका? कुछ ऐसा है कि कुछ शेयर कर रहे हैं, कोई टेंशन में हो, कोई प्रॉब्लम में हो, कुछ ऐसा हो रहा है? क्योंकि हाँ जी जी जी, मतलब खुल के बताता नहीं है वो। खुल के बताते नहीं होंगे जी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जी, उनको ये लग रहा है कि मैं वहां पे वो अब्रोड में हूँ, यहाँ बताऊंगा तो मम्मी डैडी परेशान हो जाएंगे और मेरी चिंता करने लगेंगे। उसको मतलब वो हिसाब से थोड़ा सा बर्डन बहुत ज्यादा ले रहे हैं सर, आपका बेटा बहुत बर्डन ले रहा है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं एनर्जी तो ये आ रही है कि वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी सेटल होने वाले हैं अपने करियर में, बट साइड में जो थॉट्स में जो जा रहे हैं ना, जो माइंड उनका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं जो माइंड उनको अपने उस करियर में लगाना चाहिए, कि शायद उनसे आप बात कीजिए, आप उनको बोलिए कि शायद वो आपकी चिंता ना करे, या अपने कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करे, फुल्ली फोकस अपने उस करियर पे लगाए, या एडिशनल उनको कोई नॉलेज चाहिए या कहीं और से रिसोर्सेज उनको इकट्ठा करने हो, बट अभी वो फोकस बोल उनको लगा के रखे, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी ना हो। डिप्रेशन थोड़ा सा मुझे लग रहा है सर, थोड़ा सा, तो डिप्रेशन ना ले वो, उनको ये बोलिए आप, ठीक है। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन बताए सर। मैम मेरा खुद का क्वेश्चन है। वैसे मेरी एज तो अभी 55 हो गई है, कहीं कंपनी में मैं सेटल हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है करियर के बारे में कि थोड़ा बहुत थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत आती है मुझे। तो मुझे थोड़ा सा वो था कि कुछ प्रोग्रेसिव मेरा लाइफ में अभी तक इतना नहीं हुआ है, मतलब चल रहा है ऐसे कि भाई कभी प्लस माइनस चलते रहा है, बट एक एग्जैक्ट स्टेज पे कभी पहुंचा नहीं हूँ। और अभी मुझे ये लगता है कि अभी उम्र जो है वो हिसाब से उम्र भी निकलती जा रही है, तो स्टेज में मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा कि क्या है, थोड़ा स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आती है मुझे। तो आपकी मतलब कि जॉब में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, मतलब जी जॉब जी, स्टेबल नहीं हो रही जॉब में स्टेबिलिटी है, बट क्या है कभी कभी जैसे सीनियर्स लोग रहते हैं मेरे से छोटे, ज्यादा पढ़े लिखे, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा डिस्करेज करते रहते हैं और थोड़ा दिक्कत करते रहते हो, तो थोड़ा सा एक डर सा लग जाता है कि भाई कुछ मतलब गड़बड़ तो नहीं होगी आगे, ऐसा।
जी। तो इनका ये अच्छा है सर, मुझे क्वेश्चन एक चीज और एग्जैक्ट। याद आया सर। सर दीपेन जी का मुझे एक चीज और है, इनका जो पर्सनल ईयर है वो 4 स्टार्ट हो गया है सर, तो काम की आप टेंशन ना लीजिए। अभी एकदम से मैंने निकाल के रखा था, बट अभी साइड में मेरी नजर गई। Yes, ma'am. मतलब काम का उनका मतलब होने वाला है, उनकी आप टेंशन नहीं लीजिए। किसका, करियर का मेरा आप कि पूछ रहे लड़के हैं, का? काम का पूछ रहे हैं। आपके 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 सन का। आपके, मेरे सन का? हाँ हाँ, जी वो 4 पर्सनल नंबर देंगे ना। इस पूरा ईयर हाँ उनका स्टार्ट हो चुका है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। काम से तो रिलेटेड वो इस साल, ये साल बच्चे के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छा थैंक यू है। सर, यस थैंक यू यस, सर, थैंक यू बहुत सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। दीपेन जी मैं आपके लिए निकालती हूँ, देखिए यूनिवर्स आपको क्या बोलती है आपके करियर को लेके। ठीक है सर। मैम मेरा डीओबी वगैरह कुछ नहीं होगा, नहीं चाहिए? नहीं बताइए बताइए, वैसे सर बताइए, कोई बात नहीं, ओके बताइए। ओके ओके। 29 Feb 1968 लीप ईयर है मेरा। सर आपका तो सर 29 से 11 बन गया सर। यस आप मैम, तो खुद एक मास्टर नंबर कैरी करके चल रहे हैं। थैंक यू मैम। लेकिन ये मास्टर नंबर ये बता दीजिए इनको कि मास्टर नंबर तब तक अच्छा रिजल्ट देता है जब तक आप स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं। राइट। यस, अगर आप प्योर अगर आप मेटेरियल लाइफ जिएंगे तो आपकी मटेरियलिस्टिक मेटेरियल लाइफ को खराब करेगा ये। 11 सर एक नंबर में बात, सर ये होता है कि अगर आप थोड़ा अगर आप स्पिरिचुअल नहीं आएंगे तो सर इस नंबर की जो इतनी अच्छी एनर्जी आपको यूनिवर्स ने देके भेजी है ना नीचे, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी। राइट। मटेरियल सर इवन इवन मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती है ना, मटेरियल से लेके भी आपको गेन तभी मिलेगा जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। राइट। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी हाँ बताओ। कि जैसे मैंने अभी सर की बातें सुनी तो अपने सन के लिए बोल रहे थे, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अंदर ही से फील आया कि सर को भी टैरो सीखना चाहिए। नहीं मुझे ऐसा लगा कि सीखना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जो जॉब है वो हिसाब से मतलब टाइमिंग का थोड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काफी साल 30 साल से जॉब ही कर रहा हूँ मैं, और काफी कुछ सीखने की कोशिश की और सब कुछ किया, बट सर आपकी जो बातें है ना, आपका जो पूरा लाइफ का सार है वो मेरे पूरे 2 कार्ड में निकल के आ गया है। मेन कार्ड अपने आप में स्ट्रेंथ का कार्ड एंड 8 नंबर का कार्ड। सर मतलब मुझे समझ में आ रहा है अपनी पूरी लाइफ में कितनी आपने स्ट्रगल किया है या आपने जो भी अचीव किया है, काम किया है, पूरा फोकस्ड हो गया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने पूरी की है अपनी लाइफ में वो साफ दिख रही है सर। बहुत पेशेंस के साथ में आपने सब कुछ किया है अपनी लाइफ में। एंड जो सेकंड सपोर्टिंग कार्ड मैंने निकाला अगेन सर 8 नंबर का। और सर देखिए इस कार्ड को देख के आप देखिए इस एज में भी आप मुझसे करियर के बारे में या काम के बारे में या स्टेबिलिटी के बारे में ही पूछे। ये कार्ड अपने आप में यही कहता है। अब अगर आप देख रहे होंगे ना सर, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देखिए ऊपर बंदा है, ये बंदा भी बैठ के सिर्फ काम ही कर रहा है। अब आप सोच लीजिए अगर आप यही है, मतलब आपने मुझे बोला मैंने रेंडमली एनर्जी आपकी एनर्जी से ये कार्ड निकाला है सर, और ये इंसान भी बैठ के सिर्फ काम कर रहा है, तो आप भी मुझसे काम के बारे में बातें कर रहे हैं। तो सर आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत अच्छे कार्ड है। ठीक है। एंड काम आपको मुझे लगता है सर आप लाइफ टाइम लगता है सर आपका काम का ऐसा रहेगा ही रहेगा कि आप काम ही करते रहेंगे। यस मैम। एंड सर मेरे ये आप मेरे थोड़ा सा ये 2 कार्ड्स आए, कैरो में आप आइए सर, ये आप कल में थोड़ा मेरे सा 2 आइए। कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। मेरे 2 कार्ड्स आए हैं। मुझे पहले से ही फील हो गया था कि ऐसा आपको करना चाहिए, इस वर्ल्ड में आना चाहिए। थैंक यू और मैम। देखिए कार्ड्स भी वही बोल रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो मुझे ऐसे फील होता है कि आपको ये करना चाहिए। अब कोई नहीं, आपको जब लगे आप आपकी लाइफ के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में है या आप जानना चाहते हैं, तो सर आप एक बार ना आप ये कोई भी आप जो ये अकल्ट साइंस का है और अगर टैरो से शुरुआत हो रही है तो आप यहाँ से जरूर कीजिए सर। थैंक यू बहुत मैम। सारी चीजें आपकी और जो विजन होगा ना आने और लाइफ का और क्लियर हो जाएगा सर, वो बहुत पॉलिश हो जाएगा सर। ठीक है सर। वैसे बहुत स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके अंदर, बहुत पावर है सर, दिख रही है सर वो। एंड बेटे को बोलिएगा सर टेंशन ना ले, ये साल उसको बहुत कुछ देके जाएगा, काम देके जाएगा, स्टेबिलिटी भी देके जाएगा। थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि ओवर थिंकिंग ना करे सर। थैंक यू मैम। चीजें शेयर करे, ठीक है, और ज्यादा बर्डन ना ले, ये आप उनको थोड़ा सा हम रेमेडी के तौर पे दीजिएगा सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दीपेन जी, ओके सर, ओके अपने बेटे को बोल देना बर्डन लेने के लिए मैं बैठा हूँ, क्योंकि इसके बाद इनके देखिए क्या इनके पीछे 8 नंबर पड़ा हुआ है, शनि महाराज इनके पीछे पड़े हुए हैं, जी सारा बर्डन जी इन्होंने खुद बिल्कुल पे ले बिल्कुल 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 सर। ठीक है जी, चलो एंजॉय कीजिए दीपेन जी, थैंक यू। सरोज जी आप लीजिए किसी का। प्लीज बताएं क्वेश्चन। नहीं आप मतलब पहले कोई इंसान को चूज कीजिए। ओके, मुझे नाम लेना है। हाँ जी, पहले नाम लेना है किसी का। परेश सिंह जी।
आपका हो गया है क्या? आपने हैंड रेज किया है? क्या नाम लिया परेश सिंह जी, परेश सिंह। उन्होंने हाथ रेज किया, हैंड रेज किया हुआ है। आपने? हैंड तो बहुत सारे रेज है मैम। सबने किया है। परेश सिंह जी। एक मिनट, परेश जी, PARESH। अच्छा, सिंह नहीं है, अच्छा परेश सिंह, हाँ ठीक है, आ गया। यस, परेश जी अपने आप को अनम्यूट करो। मैं कर दिया अभी। मेरी आवाज आ रही है अभी? क्लियर है? बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नमस्कार जी। मेरा नमस्कार ये सर। क्वेश्चन है कि मेरा कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मैं भी स्टेबल हूँ, अच्छा जॉब है एंड ग्रोथ अच्छा है, बहुत रेस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, बट आई वांट टू ग्रो मोर ओके। फाइनेंशियली एंड अदरवाइज। वैसे पेरेंट्स के साथ मैं हूँ, विद द ब्लेसिंग्स आई एम ऑल हैप्पी, हाँ। बट स्टिल अपने कैरियर में और ग्रो करना चाहता हूँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए मैंने 25 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। हाँ। तीन बार रिजाइन कर चुका हूँ, बट स्टिल दे डोंट वांट टू लीव मी। तो Paresh sir, kindly let me know your date of birth, sir. my name is 16th March 1970. And you present 16 March 1970. Yes. Okay. And the next one, that what is your present location, sir? I am from Bhubaneswar, Orissa. Orissa. सर तो पहली चीज तो कार्ड तो मैं बाद में देखती हूँ। आप तो ऑलरेडी कृष्ण भूमि पे हैं, तो आपने तो फिक्र ही नहीं करना आपको, है ना सर? जी। है ना सर? ओके, तो आप मुझे 1 मिनट दीजिए, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लेट यू नो योर आंसर्स। अभी हमारे साथ जो और लोग हैं वो भी रीडिंग करना चाहते हैं, जो अपनी क्लास के हैं, तो प्लीज आप मुझे अपना नाम लिखकर भेज दीजिए चैट बॉक्स में। जो लोग अभी हमारे साथ हैं हमारे क्लास में और वो रीडिंग करना चाहते हैं, अपना नाम भेज दीजिए प्लीज मुझे चैट बॉक्स में। दूसरा राग परेश जी, चलो वो रीडिंग कर रही है मैम, तब तक मैं बता देता हूँ आपके पास, क्योंकि आपका 16 नंबर है ना? 16 डेट ऑफ बर्थ है, 16 डेट ऑफ बर्थ है आपकी। हाँ जी। तो सबसे पहले ये है कि आप में, आप इसको कमी समझ लीजिएगा या आपकी स्ट्रेंथ, जो मर्जी समझिएगा आप। राइट। आप बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते। तो आवाज ब्रेक कर गए, कैन आप तो रिपीट कर सकते हैं? आप किसी पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते। अच्छा, ठीक है, तो आप फेथ जनरेट करना सीखिए। ओके। ये आपके लिए गाइडलाइंस हैं हमारे। सर इनका पर्सनल ईयर नंबर भी 8 एक्टिव हो चुका है सर। इनके क्वेश्चन में सर वो दिख रहा है, जिसे है ना ग्रो मोर एंड बहुत ज्यादा वर्क एंड स्टेबिलिटी, 8 नंबर एक्टिव हो गया सर इनका पर्सनल ईयर में। बस ठीक है, फिर इस साल पूरे साल आपके दिल काम में कीजिए बस, पावर, पोजीशन, पैसा यही छाया रहेगा। यही छाया रहेगा और सर ये मिलेगा भी इनको। बिल्कुल। हाँ जी सर। हाँ बोलो। हाँ जी सर, आप करियर में आगे जाएंगे, बट द थिंग इज कि कोई सपोर्ट चाहिए क्या आपको लाइफ में? मतलब सर कार्ड ये आया है इनका, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, 3 ऑफ पेंटिकल, यस। सपोर्ट भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि किसी की गाइडलाइन चाहिए, मतलब इनको गाइडेंस की जरूरत है, सही रास्ते की जरूरत है। जी, आपने जो बोला कि मैंने आपने भी वही बोला रिजाइन कि किया। कंफ्यूज्ड रह सकते हैं या ट्रस्ट ना होना, ये आपका लैकिंग है इस साल। आप विश्वास करना सीखिए, ट्रस्ट कीजिए, और किसी एक वेल विशर की, या कोई गुरु हो सकता है, कोई आपका सबऑर्डिनेट, आपका बॉस हो सकता है, या जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट होगा, उसकी सलाह से काम कीजिए, तो यस, स्काई इज द लिमिट। सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगी परेश सर, कि आप यकीन भी कर लेते हो क्या जल्दी से लोगों पे? मैं थोड़ा ऑनेस्टली लोग को साथ में ले जाता, आई डोंट वांट हार्म एनीबॉडी, किसी को हार्म नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर वो चीज कोई मानता है कि ऐसा करना है तो आई ट्राई टू हेल्प देम आउट। विश्वास करता हूँ, 100% विश्वास नहीं
नहीं वो करता हूँ अच्छी करके आई बात है, डोंट ये बिलीव, आपकी मैं अपनी विश्वास इनर करता हूँ कि क्वालिटी हाँ है कि आप yes, विश्वास करते हैं। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो मतलब इट्स माय पर्सनल गाइडेंस टू यू कि वी हैव टू बी लिटिल प्रोफेशनल, है नहीं ना। आई एम और यहाँ आप वेरी आई टेल यू आई एम वेरी प्रोफेशनल। मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं टीम के साथ में चलता हूँ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेरा नहीं होता। सर जो आपका मैं नंबर हर है समय बैकअप में सर रहता हूँ। वो हाँ जो जुपिटर का है सर, तो जुपिटर दैट इज की बुद्धि। तो हाँ जो भी आप कर रहे हैं रिजाइन करने के बाद, जैसे आपने बताया कि आपको वापस ले लिया, बिकॉज क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आप बुद्धि से चल रहे हैं, तो इट इज गुड। लेकिन जैसे हमारे सर ने कहा कि जो मतलब विश्वास करना दे। विश्वास, हाँ। और देख लीजिए सर, मतलब ही यू हैविंग जहां तक आप लिमिट चाहेंगे, व्हाट इज योर लिमिट ऑफ डूइंग जॉब, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू डू, बिकॉज इट इज दैट इज परेश जी, मैं एक बार पूछना चाहूंगी आपसे, आप एक बार थोड़ा सा मुझसे कनेक्ट कीजिए। पता नहीं बार बार मेरा ये सरोजिनी का कार्ड आपके हिसाब से कौन सा निकल गया है? आपने कौन सा बताया? 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ, आप एक बार दिखाइएगा जरा उसको, एंड ये भी देखिएगा। मतलब ठीक है, ये कार्ड आप छोड़िए थोड़ा। परेश जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अभी आपके माइंड में कुछ ऐसा है क्या कि आपको कुछ स्विच करके शायद कहीं और अपना करियर वगैरह या कुछ भी ऐसा? हाँ मेरे में मैं कम्पिटिटिव मार्केट है, मैं ट्राई करता रहता हूँ, बट बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट्स, लाइक मेरे पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स मेरे साथ में हैं, तो मैं भुवनेश्वर से बाहर नहीं जा सकता। मेरे पास मतलब बड़े बड़े ऑफर आ जाते हैं, बट ये है कि मैं यहाँ से उनको छोड़ के अकेला नहीं जा सकता। बट अपॉर्चुनिटीज भुवनेश्वर में भी देख रहा हूँ, उड़ीसा में भी देख रहा हूँ, बट यहाँ अपॉर्चुनिटीज कम है। मैं एजुकेशन आपका सेक्टर मेरे में हूँ। रीडिंग में, मेरे कार्ड में यही आ रहा है कि आपको ना अपनी जो आप जिस जोन में हो, जहाँ से आपको बंधा हुआ है, वहां से निकल के आपको बाहर की अप्रोच एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए सर। मतलब, और मुझे उस अप्रोच में ऐसा लग रहा है, देखिए आप एक तरफ से बिल्कुल ऐसा कि जैसे कि ये नई जर्नी आप कह सकते हो, मैं एकदम से तो ऐसा आपको नहीं समझाऊंगी। और इसके बाद से साथ में ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो और मुझे इंट्यूशन ये आ रही है कि सर ठीक है, वो तो आप जो भी आपके दिमाग में होगा, आपने सब कुछ सोच समझ के किया होगा, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक बार अगर आप कुछ अलग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो कि आप बार बार रिजाइन भी दे रहे हो और फिर वापस वही कंपनी आपको वापस बुला ले रही है, तो आप एक बार कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा फील्ड या जो भी है, आप उसमें एक बार आप ट्राई जरूर करके देखिए सर। नहीं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बट उड़ीसा से बाहर मिल रही है, जो कि मैं पेरेंट्स को अकेला छोड़ के जा नहीं पाऊंगा। नहीं सर, उनके जो कह रही रेस्पेक्ट, उनके हूँ जो ब्लेसिंग। कि मैं बट उड़ीसा के अंदर में दूसरी अपॉर्चुनिटी में सर आपको सक्सेस भी मुझे दिखाई दे रही है सर, जैसे ठीक आपका है, so पर्सनल I'll हो try, गया है। हाँ, हाँ, locally मे मैं भी try शायद करूंगा। अब मे भी पूरा टाइम है, पूरा ईयर है, शायद हो सकता है कि अब अभी नहीं हो रहा है, आने वाले टाइम में अगर थोड़ा सा 1-2 महीने के बाद या कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, और मे भी हो सकता है कि तब आपके जाने के रास्ते भी बन जाए सर। डिवाइन जहां तक उसको भेजती है ना सर, तो फिर वो वैसे उसके बंदोबस्त भी कर देती है। कुछ भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ होगा जरूर सर इस ईयर में आपके, देख लीजिएगा सर, ठीक है। और कुछ अलग आउट ऑफ द वे जाके ही होगा सर, और जब होगा तो सर प्लीज एक बार ये प्लेटफॉर्म याद कर लीजिएगा, इस प्लेटफॉर्म पे आपका ऐसा बोला गया था सर, ठीक है सर। ठीक है, थैंक सर यू। मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे कि मेरे पास 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड निकला है, तो एक्चुअली 4 नंबर फैमिली का भी होता है, तो कार्ड से पता चलता है कि आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, Yes. बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपके पास है सारी चीजें हैं, सोर्सेज भी हैं, लेकिन फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, यस। कार्ड्स के लिए। कार्ड्स भी वही निकल के आए हैं मेरे लिए, मतलब कार्ड्स वो निकल के आया इसमें आपके यही लिए। होता है, आप जो सोच रहे होते हो ना सर, जो हमें बताते हो वो तो ठीक है, हमारे सामने सारे वही कार्ड्स निकल के आ जाते हैं, चाहे सरोज जी निकाले, वंदना जी निकाले, मैं नहीं ये समझ आपकी एनर्जी है सर, ये जो आपकी एनर्जीज है ना, जो हम 3 रीडर्स ने इमीडिएटली अपने अपने कहाँ कहाँ हम बैठे हैं, बट हमने आपकी अलग-अलग जो बैठे हैं। एनर्जीज है हमने कैच की। तो सर नो डाउट जो सक्सेस है आपका, इट इज जस्ट बाय इन योर साइड, and whatever it is there in your hand, first you fulfill, and of course because you are a career oriented, so एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। तो I think it's all because of parents' blessing, I'll tell you. हाँ, of course The family's blessing and the parents' blessing. एंड सर देखिए सर, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना सर, वही कार्ड के ऊपर ये भी 16 आया है सर। अच्छा, ओके। जो अब डेट ऑफ बर्थ है सर, वही कार्ड के अंदर 16 आया है सर। एक सिली क्वेश्चंस पूछूंगा, थोड़ा सा मेरे को आप लोग हेल्प कर सकते हो। मेरा डेट
टाइम ऑफ बर्थ इज 5:45। तो आप लोग जो डेट काउंट करते हो वो सुबह 6 बजे से पहले का काउंट करते हो या 12 बजे के आस बाद या पहले का काउंट करते हो? नहीं, नहीं, हम मैं समझी नहीं। वेस्टर्न सिस्टम क्या फॉलो कह- करते हैं, तो हमारा नाइट से नाइट चलता है 12 से 12। हाँ, नाइट से नाइट चलता है। अच्छा, तो 12 से 12 हो तो फिर मेरा 17 हो जाएगा, क्योंकि वो 5:45 AM है। तो 12 बजे के बाद अगर 16 को है, जैसे हिंद हम लोग का जैसे वो जन्म पत्रिका बना था उस समय, वो क्या ना मॉर्निंग 6 o'clock सनराइज को काउंट करते थे पहले। नहीं नहीं, वो अब वैदिक सिस्टम नहीं है ना, यहाँ पर हम जो चीजें लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से है। अब आपने बोला ना कि मैं ठीक है इतना जो मैंने 16 नंबर के आपके जो रिजल्ट्स बताए हैं वो आप में नहीं आ रहे हैं फिर, ठीक है, क्योंकि अगर आप 16 तारीख को पैदा हुए तो यस डेफिनेटली आपके अंदर वो ट्रेड्स होंगे। अब आप उतने कंफ्यूज नहीं लग रहे क्योंकि आप बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे 16 नंबर जब मैंने बताया आपको, आपको उसके हिसाब से आप किसी पे बिलीफ सिस्टम नहीं होना चाहिए आपका, लेकिन आपने बोला मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। हाँ, टीम प्लेयर एब्सोल्युटली। हाँ, तो वे 16 नंबर की कार्मिक नहीं है इनके पास, क्योंकि 16 होता तो डेफिनेटली वो तो किसी मेरे कहने का मतलब है कि मेरे कहने का आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सब लोग टाइम एंड डेट ऑफ नहीं, बर्थ वो एंड उसका कोई खास रिलेशन वो नहीं है। उससे नहीं सर, नहीं है। वो तो हम वो आपसे देखिए सर, परेश सर, होता क्या है अच्छा। कि आप भुवनेश्वर में हैं, मैं भोपाल में हूँ, तो कितने सारे परेश सिंह होंगे ना, और वो सिर्फ हम आपकी एनर्जीज कनेक्ट करने के लिए डेट पूछा हमने, ओके है एग्री। ना। लेकिन उसी में अगर हमने न्यूमरोलॉजी भी देखी आपकी, जैसे हमारे सर जी ने देखा, तो दैट इज अ डिफरेंट एडिशनल, इट इज एडिशनल वो आपको फैसिलिटी अलग वी से हैव बताया गया प्रोवाइडेड टू। है। यस यस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या मतलब ओके। पार्ट्स तो हैं, बट एडिशनल थिंग दैट वी गेव आवर सर्विसेज टू यू, दैट इज फॉर योर दिस डेट ऑफ बर्थ इज नीडेड। आप इमोशनल भी हो क्या परेश सर? यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नंबर आ रहा है। ये मैं नंबर बिल्कुल है। 100% इमोशनल। एंड मुझे मतलब प्लीज माफ कीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के आपको कह रही हूँ, ऑल ओके इन योर मैरिज लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ? एब्सोल्युटली ओके। कभी दिल विल तो नहीं I टूटा didn't have an पर? issue. No, I didn't have an issue. My wife had 4 miscarriages. I adopted a child. She's a lovely one. हाँ, वो इमोशनल चीजें मुझे कहीं तो मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिलेशनशिप, इट्स अबाउट समथिंग, ऑफ कोर्स No, इट्स no, अ I've got a nice, beautiful, smart wife. My parents are there with me. My younger brother is abroad. My sister is in Mumbai. So we're a happy family. So this is only what I said just now. It is from the numerology. हालांकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो है वो अभी 20-25 दिन के ही क्लास में समझ आई है, और वो भी मैं अभी मीन्स लाइक 1 घंटे की क्लास, दैट इज फुल ऑफ डिवोशन। सर जी ने पढ़ाना शुरू किया, हमारे सर ने, और मैंने ईयरफोन लगा के सुना। उसके बाद से मैं सोचती रह गई कि कब मैं और थोड़ा सा उस पर ब्रश अप करूं। बट येस, if you, once you devoted your full energy in your class, you are going to get it plus in the coming days. So that only I sir, मैंने ठीक बोला क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? नहीं, बहुत बढ़िया बोला। देखिए क्या होता है, ये बच्चे इतने टैलेंट हैं, पता नहीं, मुझे भगवान की ब्लेसिंग है, मुझे बच्चे बड़े अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे सच में इतने ऐसा। जल्दी सर आपका क्या होता है ना, आप वो क्या कहते हैं ना सर, क्या बोलते हैं उसको, पारस का पत्थर बोलते हैं कि सर कोई भी आएगा तो वो सोना बन जाएगा, टाइप वो वाली बात हो जाती है सर। आपके कांटेक्ट में आके आपकी एनर्जी, देखो सर, इंट्यूशन बेस है, एनर्जी बेस है, हम भी तो आपसे एनर्जी रिसीव करते हैं सर, तभी तो, वरना हम तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में आपके पास आए थे ना सर। मैं भी जब किसी फर्स्ट से डे आए एनर्जी थे, ले रहा होता हूँ, मैं भी किसी से एनर्जी ले रहा होता हूँ। और सर अभी आपको पता है, मैं भी क्या कहते हैं परेश जी, आपको बताए लास्ट वेबिनार हुआ था दिसंबर के, आई थिंक सर कब हुआ था, मिड दिसंबर में हुआ था ना सर आपका, अभी ये हो रहा है इस लास्ट बैच में। और मैं सर वो कैंडिडेट थी जहां परेश जी आप है, आपको पता है सर, यूट्यूब पे पड़ा होगा सर वो वीडियो, आप जाके देखेंगे। और आज मैं यहाँ बैठी हूँ कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट नंबर ही सर ने चूज किया था, उस और सर ने वेबिनार में बोला मैं था, भी थी।
हाँ, वंदना जी सेकंड नंबर पे थे, मैं फर्स्ट पे थी, और सर वाज लाइक कि ठीक है वैशाली जी, मैं आज आपको टैरो रीडर बनाता हूँ। मैंने बोला सर मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। अच्छा, एक कार्ड निकाला और ऐसे बोला कि ये पढ़ना स्टार्ट करो, एंड सर आज देखिए आज हम रीडिंग कर रहे हैं, और उस दिन हम रीडिंग करवा रहे थे, आप जैसों में से ही हम भी एक थे सर। तो सर ये डिफरेंस है, और अभी 1 महीना भी हार्डली नहीं हुआ, क्योंकि फिर सर को 1 वीक के लिए जाना पड़ा, और जनवरी में हमारी क्लास स्टार्टेड हुई थी सर। और सर देखिए आज हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं बैठ के सब। तो सर ये तो मैं सर आपका, आपकी एनर्जी और आपका ही कमाल है सर कि हम ये सब कर पा रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बताना चाहूंगी। अभी परसों दिन जब क्लासेस हो रही थी, तो जब सर ने बताया था कि आप रीडिंग करो, होमवर्क क्या करके लाओ, तो मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। सर थैंक यू। पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ है कि मैं अपने तरफ से ही बोल रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स लेके बैठी हूँ, सबसे ऐसा कुछ ज्यादा भी हमारे नहीं बैच के अंदर जो वंदना सबसे पहले हैंड रेज करती है, सर मैं करूंगी रीडिंग, लेकिन उसके बाद इसका हैंड रेज, इसकी शक्ल ऐसी हो जाती थी, अरे मैं बोलूंगी कैसे, है ना। मतलब बिल्कुल इसकी जो वाइब्रेशन मैंने पकड़ी ना, कि कितना डर था एक। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा बच्चे कार्ड बड़ी भी आया निकालना, था। मुझे वो करना ही है। 5 ऑफ कप्स जब सबसे पहले वेबिनार में आपने मेरा कार्ड चूज किया था, मतलब निकला था, आपने को लगा था कि ऐसा कार्ड है, तो 5 ऑफ कप्स का था। ओके। तो आपने मुझसे कहा भी था कि आप डिप्रेशन काउंसलर में से बोला था जाके आपको कि मिलिए। डिप्रेशन में तो हाँ, मिली, यस, मैंने और वो मन में ही काउंसलर सोचा सही हो था, गए। मेरे मन में आया था कि मतलब मैंने आपसे कहा नहीं था कि सबसे बेस्ट काउंसलर तो आप हैं, तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं। सर ये तो सीखते सीखते हमारी काउंसलिंग खुद भी हो ही जाती है सर, ये नहीं बिल्कुल सर, ये सच बिल्कुल है। बिल्कुल एक बिल्कुल। महीने के अंदर सर जो मैंने चेंजेस फील किए हैं अपने अंदर, वो सब मैं बता नहीं सकती। मेंटली इमोशनली बहुत हद तक चीजें बहुत बदल रही है सर, बहुत चेंज हुई है, और बिल्कुल स्ट्रेंथ भी मैं अच्छे वे में हुई है सर। अब सबको पता होगा कि मेरी एनर्जी अब पहले से और अब मैं में कह रहा हूँ कितना फर्क है। पूछना, पिछला वेबिनार देख लेना, ये वंदना आई थी उस टाइम में, उसकी शक्ल क्या थी, और आज देख लेना इसकी। जी बिल्कुल सर, ये कॉन्फिडेंट हो गई है बिल्कुल सर ये। ठीक है। देखिए सर क्या सब होता है आपकी कि वजह से है, नहीं आपका नहीं, मेरी वजह से आशीर्वाद है। कुछ नहीं है, बच्चे काम करते हैं। मैंने कहा ना, मुझे भगवान कृष्णा जी की स्पेशल ब्लेसिंग है क्या। भगवान ने मुझे एक ब्लेसिंग दे रखी है कि तेरे को जा बेटा, तू किसी को पकड़ ले, तेरे स्टूडेंट हमेशा इंटेलिजेंट ही मिलेंगे तुझे, तुम पहले से पढ़ पढ़ा के आते हो, नाम मेरा हो जाता है। कहते कहावत है ना, वो कृष्ण का एक भजन है कि करते हो कन्हैया तुम, नाम मेरा होता है। तो मैं तो कहता जी हूँ मेरा सर। तो बिना तुम्हें नाम हो रहा है, करने वाले तो कृष्ण जी हैं और आप हो। ठीक है, करो, अच्छा करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट ले लो, वंदना आप ही करो, कोई नाम लो नया। तो देखिए बच्चे अभी कोर्स कर रहे हैं ये। अच्छा एक मिनट, दीपा जी को लेते हैं, एक मिनट वंदना रुको। दीपा जी प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को और कैमरा ऑन करो। उसके बाद अमित तुम्हें भी ले रहा हूँ अभी। नमस्ते सर। अभी पता 4-5 स्टूडेंट और रिक्वेस्ट करें सर हमें भी करनी है, हमें भी करनी है, और ये वो स्टूडेंट थे सर हम कैसे कर पाएंगे, और अब कह रहे सर हमें भी करनी है, हमें भी करनी है। सबका नंबर आएगा कल और परसों 2 दिन, पर आप सभी जितने भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं, हमारा 2 दिन और ये सेशन चलने वाला है। कोशिश करेंगे इन आने वाले 2 दिनों में हम सबके क्वेश्चन आंसर लें, ठीक है। यस, बोलो वंदना आप किसी का नाम बोलो, और दीपा उनकी रीडिंग करेगी। जी सर। सर हेतल। हेतल, अब पता नहीं ये हमारी वाली हेतल है क्या। हेतल, पता नहीं सर। हेतल अनम्यूट करो। इन्होंने हैंड रेज तो नहीं किया, लेकिन जिन्होंने हैंड रेज किया होता है उनके अच्छा मतलब। सब बताती हूँ। मीनू 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 जी। वैसे हेतल कौन सी हेतल है, मैं अनम्यूट सर करो हेतल, अगर 100। आप सुन रहे हैं तो मुझे। ये मेरी पुरानी स्टूडेंट भी है हेतल, चलो शायद कोई और होगा। क्या नाम बताया, मीनू। मीनू। मीनू जी प्लीज। मीनू जी। हेलो। हाँ जी जी नमस्ते मीनू जी, बताइए। मीनू जी, क्या आप तो कैमरा ऑन कर लीजिएगा अपना। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछता है प्लीज कैमरा ऑन करके पूछें। हाँ जी, मेरा कैमरा ऑन है सर। नहीं मैडम, आपका कैमरा नहीं दिख रहा। अब अब ऑन है। यस अब ऑन है। मैं तो चक्कर में आ गया था कि मैडम ने कैमरा ऑन किया हुआ है, हमें दिख नहीं रही। इसका मतलब है हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी होती है, और हम जो दिखते हैं ना वो अर्थ एलिमेंट की वजह से दिखते हैं, है ना। तो मैं कहा मैडम के पास अर्थ एलिमेंट नहीं है भाई, तो ये तो फिर दूसरी आत्माओं की तरह है। ठीक, पूछिए मैम।
मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरे बेटे की मैरिज में बहुत ज्यादा मतलब डिले हो रहा है, उसका रिश्ता सिरे चढ़ते चढ़ते रह जाता है, रिश्ता ही नहीं पे आ रहा, तो मैरिज से दूर की बात है, हम कम से कम 3-4 साल हो गए हैं, रिश्ता होते 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 एकदम मूवमेंट पे आके एकदम मना हो जाता है। रीजन मैं जानना चाहती हूँ कब तक रिश्ता ये हमारा हो जाएगा बच्चे का। जी ऋषभ नाम। मैम, ऋषभ नाम है जी। और उनका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 24 दिसंबर 1995 और जी ऑस्ट्रेलिया में है वो। जी जी मैम। ऑस्ट्रेलिया में है वो। ओके 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 जी मैम, उनके रिश्ते के लिए मतलब देखना है कि शादी क्यों नहीं हो पा रही है, हाँ क्वेश्चन जी, ये है। रिश्ता ही नहीं हो रहा तो शादी तो फिर नेचुरली है। हाँ मतलब वही रिश्ता क्यों नहीं हो पा रहा है जी। चढ़ते चढ़ते काम रह जाता है, कब तक होगा हमारा ये काम? 3-4 साल हो गए हैं ट्राई करते हुए। जी जी जी। मैडम कहीं बच्चा रिलेशनशिप में तो नहीं है, कोई रिश्ते मतलब कोई उसका कोई ब्रेकअप वगैरह इस तरह का तो नहीं हुआ? पूछो जरा एक बार बच्चे से। मतलब अब पता है यंग जनरेशन है सर, अफेयर ये सिस्टम तो पुराना हुआ है, लेकिन ठीक है वो ब्रेकअप हुआ है उसका एक। हाँ तो मैडम वो वहां से बाहर नहीं निकला इतनी आसानी से, अभी वहीं फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं मेंटल अटैचमेंट है, या कहीं ना कहीं वो अभी भी जुड़ा हुआ है वहां से। एक ये मेन रीजन है उसकी अभी तक कहीं बात नहीं बन रही है, वरना बच्चे के पास नंबर नहीं है ऐसे कि उसको कोई डिले होना चाहिए शादी के लिए। पर हमने तो उसे बहुत बार बोला है कि अगर कोई है अफेयर तो हमें बता, हम करने के लिए तैयार हैं, नहीं बट नहीं, आप उसका समझे नहीं, जैसे बच्चा कहीं अटैच था, नहीं है। बच्चा बहुत जहां भी अटैच था, बहुत दिल से अटैच था वहां पर। बिल्कुल समझो बात को। सर, बिल्कुल। पर और शायद उससे कास्ट इशू आ रहा हो, क्योंकि हम लोग जैन हैं तो नेचुरली ये मतलब मन है उसका जैन में करने के लिए, लेकिन आउट ऑफ कास्ट रिलेशन शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। रीजन क्या है अब समझ में नहीं आ जो रहा। भी है वो पुरानी रिलेशनशिप को भूल नहीं पा रहा। एक मेन रीजन ये है बच्चे की शादी ना हो पाना भी, क्योंकि बच्चे की जो वाइब्रेशन नंबर से मिल रही है सर पर्सनली आ रहा है। हाँ जी कोई नहीं, वो बच्चे आपस में टेक्निकल बात कर रहे हैं। यस दीपा, आप रीडिंग करो, चलो छोड़ो अभी, मैं बाद में बात करूँ इनसे। जी सर, इनका कार्ड 2 ऑफ पेंटाकल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स आया सर। हाँ तो वही दो जगह मतलब हमारे को जो फीलिंग आ रही है कि कंफ्यूजन में है कि ड्युअलिटी में है, कंफ्यूज्ड है। जी 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 ओके। कि फैमिली को देखें या अपने रिलेशन को देखें, शायद वो इस कंफ्यूजन में है। जैसे भी कि मैम ने बताया कि अदर कास्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ तो ये लग रहा है ड्युअलिटी में है, वही मैंने नंबर से पकड़ लिया, वही बच्चे टैरो कार्ड से पकड़ रहे हैं। तो फिर वो एक्सेप्ट सर मेरा भी देख लीजिए, अगर रिलेशन में है एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा फिर वो? अब वो यही है, वो रिचुअल्स जो आपके संस्कार है वो आगे आ रहे हैं। जी जी सर पेज ऑफ सॉर्ट्स का देखो सर, डायरेक्ट कार्ड निकल के आ गया है सर। देखिए सर, मेरा भी सर पेज ऑफ सॉर्ट्स है, और शायद ये देखिए सर 3 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब परेशान है। और ये इस नंबर तो सर इस ईयर वैसे भी उनका 7 नंबर एक्टिव हो गया, तो सर वो और भी परेशानी मुझे दिख रहे हैं कि वो रहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो गर्ल की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा कि क्या चक्कर है? भाई देखिए, अभी तो हम उसी बच्चे की एनर्जी पकड़ पा रहे हैं। अब अगर गर्ल की गर्ल्स तरफ के भी हिसाब से तो- क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसके हिसाब से बता देंगे। जैसे कि वो कंफ्यूज हैं फैमिली और क्या कहते हैं रिलेशनशिप में, Relationship और में। वो मतलब उनके पास हुआ है, मतलब थे वो किसी के रिलेशन में, अब चल रहा है नहीं चल रहा है ये पता नहीं, लेकिन वो में तो दिल से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, जब तक दिल्ली में था तब तक था। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में सारा नया सर्कल है, तो अब रिश्ता उसके होने के अब चांस है या नहीं है? मेन मेरा क्वेश्चन यही पे आता है दोबारा। देख लो यस और, अच्छा यस और ना निकाल लो अभी। हाँ जी यस और निकाल लो। ठीक है सर। लेकिन फिर भी एनर्जी इस तरह की पकड़ पा रहे हैं बच्चे हमारे कि बच्चा अभी डुअलिटी में है, कंफ्यूज्ड है कि वो अपने दिल की सुने या अपने संस्कारों की सुने। जी 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 सर, बिल्कुल या तो आप बिल्कुल फ्रीडम कर दो, छोड़ दो, दिल से कह दो एक बार कि जा तू अपनी जिंदगी जी ले। वो तो बहुत बार बोल दिया सर, बहुत बार बोल बोलने से नहीं दिया। होता, बच्चे को फील होना चाहिए। एक तो होता है कि देखो हर पेरेंट यही चाहता है कि हम बच्चे की खुशियां दें, है ना? देखिए फिर से द लवर कार्ड आया है। यानी लव मैरिज करने के चांस आ रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो आ रहे हैं कंफ्यूज मैडम, उसके नंबर भी इस कंफ्यूज तरह है के वो। हैं। पहले कंफ्यूज देखो तो मेरा नंबर तो सर नाइट ऑफ सॉर्ट्स है सर।
देखिए तो ये लव मैरिज की तरफ भाग रहा है सर, ये अगर मैं इस एनर्जी को ऐसे पकड़ती हूँ तो सर ये उसी तरफ बिल्कुल भाग रहा है, उसका दिमाग, उसका माइंड उसी तरफ ज्यादा भाग रहा है, क्योंकि ये मैंने लव मैरिज के लिए निकाला था। ठीक है, देखिए सर, वंदना का क्वीन कार्ड भी ऑफ ऐसे निकल कप्स कर आ रहा रहे है, हैं, नाइट ऑफ क्वीन कप ऑफ का कप्स कार्ड है, निकल कर आया। नहीं क्वीन ऑफ कप का सर, आप तो क्वीन ये ऑफ कप का सोच में ही है, हमारा बिल्कुल भी क्वीन ऑफ टाइम कप्स सोच आया रहे सर। हैं, ले, इसका भी हमारा भी क्वीन ऑफ क्वीन कप ऑफ आया। कप्स आया। मीनू जी, बिल्कुल मेरे लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, बच्चे को छोड़ दो, है ना, बच्चे को बोले कोई बिल्कुल बात नहीं यार, चल जिंदगी जी ले जाके अपनी। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ठीक है, कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि देखिए लव आप रोके ना रोके, उनके साथ है तो वो अफेयर करेंगे, यानी लव मैरिज ही करने के चांस हैं इनके। बिल्कुल करने के चांसेस हैं, वो सोच भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वजह से पीछे हो रहे हैं, जी शायद जी। इसीलिए शादी में डिले हो रही है, वो मैडम हाँ ना शादी कुछ नहीं बच्चे बोल की रहे, आप कभी फैमिली भी और कर लो, रिलेशन में कंफ्यूज है। एज पर बिल्कुल नंबर। अभी तो मैंने ज्योतिष देखा नहीं है, आप बच्चे की शादी में कोई ऐसा रोड़ा ही नहीं है जो हम कहेंगे बच्चे की शादी क्यों नहीं हो पा रही, बच्चे का क्यों नहीं नंबर हो ही पा ऐसे रही नहीं है। है, कभी भी शादी कर लो बिल्कुल बच्चे, लेकिन बच्चा ना फंसा पड़ा है, जो पहले कार्ड ने बताया ना, डुअलिटी। हाँ जी जी। बिल्कुल बच्चा फंस रहा है कि वो संस्कार उसके आगे आ रहे हैं। इतने कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत अच्छे संस्कार भी ना आपकी जिंदगी में रोड़े अटकाते हैं। ये वो बिल्कुल बच्चा बहुत संस्कारी है आपका, हाँ जी है या बिल्कुल नहीं बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान को माने बिना उसे कोई काम करना ही नहीं है। बस अब आपने ऐसे संस्कार अच्छे दे दिए, अब वो बस चाह आप कर के काम कीजिए संस्कारों कि को अब पार उनको नहीं कर छोड़ पा रहा। दीजिए उनके ऊपर, छोड़ दो फिर, अगर बच्चे की खुशी चाहते हो ना, बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए। थैंक यू बिल्कुल सो सर संस्कार है तभी तो सर उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया अभी तक, सिर्फ वो अपने अंदर ही बेचारे डिप्रेशन में चले गए हैं, बट कोई ऐसा गलत स्टेप उन्होंने अभी तक नहीं उठाया है। और ये आप सोचिए, ये वो सिर्फ आपकी वजह से रुके हुए हैं मैम, सिर्फ आपकी वजह से कि आप खुद से बोल दे, ये पॉइंट लेकिन अंदर से वो बहुत घुट रहे हैं, बहुत ज्यादा घुट रहे हैं, बहुत प्रेशर लिया हुआ उसने इस चीज का और रिश्ते बहुत ज्यादा। सारे कार्ड्स में दिख रहा है ये मैम, देखिए आप थोड़ा सा बात कीजिए उनसे, आप उनसे थोड़ा बात कीजिए, उनको समझाइए, और अपने थोड़ा सा जैसा वो चाह रहे हैं वो थोड़ा सा आप देखो, थोड़ा सा अगर वो आपके संस्कार की इतनी वैल्यू कर रहे हैं कि वो कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा रहे हैं, तो वो आप भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, वो टेस्ट में पास हो चुके हैं आपके संस्कारों के। कन्फ्लिक्ट ना हो जाए कोई। थोड़ा सा ना एज अ आप ना फ्रेंड उनको बात ट्रीट कीजिए, करिए कि दोस्तों की आप तरह लोग बात क्या कीजिए, चाहते हैं उनसे पूछिए, वो जो चाहते हैं हम करेंगे ऐसा बोल के उनसे थोड़ा बात कीजिए, तब वो अपने मन की बिल्कुल बात बिल्कुल, बताएंगे। मदर यानी बन के बात मत कीजिए, फ्रेंड बन के बात कीजिए, जी तो वो बताएंगे सारी बातें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाइड किया आप सबने, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू मैम। चलो जी, देखिए आपने देखा कि हमारे जो कंसल्टेंट थे अलग अलग, कोई भोपाल बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई बॉम्बे बैठा है ना, कहीं से भी रीडिंग करो, रीडिंग अब सबकी सेम आती है। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हुआ था कि अगर हर कंसल्टेंट से अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अलग कार्ड जरूर निकल सकते हैं, लेकिन जो रीडिंग का एक्सट्रैक्ट होगा, निचोड़ होगा ना जो रीडिंग का, डेफिनेटली वो सबका सेम रहेगा। अब आपने देखा यहाँ पर इवन तक कि कार्ड भी कई बार सेम निकले हैं, तो कैसे होता है ये भाई, है ना। और एक कार्ड नहीं है, 78 कार्ड्स हैं, उसमें से दो अलग अलग सिटी में बैठकर कार्ड निकाले जाए ना, सेम कार्ड निकल कर आ रहे हैं, सेम रीडिंग आ रही है। तो इन सब का आंसर अगर आपको चाहिए तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, और ये यकीन मानेगा हम जिस लो कॉस्ट पर, मतलब इतनी छोटे अमाउंट पर आपको जो चीज सिखा रहे हैं, ये मेरा कोर्स है, लॉकडाउन से पहले 21,000 रुपए का कोर्स हुआ करता था, 21,000 प्लस का कोर्स था ये मेरा। चूंकि ये कोर्स लॉकडाउन में हाफ प्राइस का मैंने किया, और इस कोर्स को कर कर हजारों बच्चे कमाना शुरू कर दिया, तो मेरा मन ही नहीं किया कि इसकी फीस बढ़ाई जाए। और इस कोर्स में जो मैं आपको देने वाला हूं ना, कि कैसे ज्योतिष, कैसे वास्तु, कैसे न्यूमरोलॉजी, इस टैरो से कनेक्ट कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, आप रॉ फॉर्म में आइए हमारे पास। यस, ये बच्चे, इनमें से तो एक दो बच्चा तो ऐसा है जो आप जैसा ही था, मतलब इसको किसी भी ऑकल्ट की नॉलेज नहीं थी, और ये बच्चे आज आपके सामने रीडिंग कर रहे हैं। और इन सब की भगवान ने चाहा तो ये मंडे या ट्यूसडे से ऑन बोर्ड हो जाएंगे किसी ऐप के ऊपर, और ये कमाना भी शुरू कर देंगे। और शायद आने वाले वक्त के अंदर मैं मिलवाऊंगा, शायद अभी बच्ची पता नहीं है या नहीं, क्या नाम था, तनुश्री था क्या था, जो अभी कोर्स पूरा भी नहीं हुआ और वो एस्ट्रोटॉक में भी लग गई है।
क्या नाम था, नाम लिखेंगे क्या चैट में, क्या नाम था हमारे? तनुश्री, यस तनुश्री। तनुश्री है क्या अभी हमारे साथ? अच्छा तनुश्री है नहीं अभी, कोई नहीं, आपको कल परसों मिलवा देंगे। तो एक बच्ची है हमारी तनुश्री नहीं है सर, ओके। अच्छा तबीयत खराब, हाँ उसकी तबीयत खराब थी। वो बच्ची ने मुझे फोन किया, मैंने कहा मेरी स्टूडेंट है, अभी तो क्लास चल ही रही थी, मैं कुछ पूछना होगा। बोला सर मैं आपका थैंक्स बोलना चाहूंगी। मैं क्या हो गया? कह रहे सर मेरी जॉब लग गई। मैं कहा तेरी जॉब कहाँ से लगी अभी? मैं किस में? मैं किसी और कोर्स में। बोले सिर्फ टैरो में। मैं तेरा तो टैरो अभी तो 1 हफ्ता बचा हुआ है कोर्स के लिए। बोला सर पता नहीं, मैंने वो किसी ने बताया, मैंने फॉर्म भर दिया वहां पर, मतलब ऑनलाइन, और मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने आंसर दे दिया, उन्होंने मुझे रख लिया। फिर पूछा कहाँ से करके आया? बोला नागेसर के यहाँ से, एस्ट्रो गैलेक्सी से। तो बोला फिर इंटरव्यू हुआ, मैं सिलेक्ट हो गई और मैं ऑन बोर्ड हो गई, काम कर रही हूँ। तो सोचिए, कोई भी एप्लीकेशन आपको ऐसे नहीं रखता। और हमारे स्टूडेंट पढ़ने से, मतलब कोर्स खत्म होता नहीं, कमाना शुरू कर देते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं, नॉट कमाना, बेसिकली लोगों की हेल्प करके कमाना, तो हमारा प्रोफेशनल टैरो कार्ड का कोर्स बेसिक्स से एडवांस कंप्लीट कोर्स है ये। 6 फेब से शुरू हो रहा है, 6 to 7 क्लास होंगी। एनर्जी एक्सचेंज 9440। इसके साथ हम फ्री चाइनीज न्यूमरोलॉजी आपको फ्री पढ़ाएंगे और 100% प्लेसमेंट है आपकी। देखिए अब मुझे भी नहीं पता ये 100% प्लेसमेंट मैं कब तक दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ कि सबको रख लूंगा। ये अपॉर्चुनिटी मुझे भगवान श्री कृष्णा ने दी है, और जो जो इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहता है कर लीजिए। सबके लिए दरवाजे खुले हैं। हमारे यहाँ सारे कोर्स पढ़ाए जाते हैं, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, पमिस्ट्री है, लाल किताब है, और हीलिंग की सारी मोडालिटी जो भी आप सोच सकते हैं। आपने जो सीखना सीखिए, कमाना है कमाइए, चॉइस इज योर्स। ठीक है, चलो जी, इसी के साथ कल मिलते हैं। और कल थोड़ा हम लेट तक बैठेंगे, और परसों और लेट तक बैठेंगे। हम कोशिश करेंगे किसी का ऐसा हैंड ना रहे जिसका हम आंसर ना दे पाए। कल सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड, ऑल आर वेलकम। तब तक के लिए आगे दीजिए सभी को जय श्री कृष्णा। सभी जोर से जय श्री कृष्णा बोलेंगे। कलयुग की सबसे अच्छी रेमेडी है जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। कृष्णा जय सर। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण